Can anyone confirm in the chat box? My voice is audible clearly and my screen is visible to everyone. Can anyone confirm? Okay, Komal. Okay, Diya. Okay, good to go. Okay, so today is going to be one of the most important session. Okay, that is the CNS stimulants. Questions will be there in form of competitive entrance exams, whether you will apply for the GPAT, NIPA, pharmacist, drug inspector. Okay, so yes, this is going to be one of the most important sessions. Okay, and whatever the points I'm going to dictate, okay, write it in your notebook. Okay, have a habit. Whatever I'm dictating, write it in your notebook. So when the exams will be near, okay, you can directly go through the most important points and it will be very good for your revision purpose. Okay, so yes, let's start today's most important session, CNS stimulants. Okay, तो अभी CNS stimulants की बात करें, okay, तो अभी CNS stimulants में mainly CNS stimulants होता क्या है? ओके, तो मेनली CNS stimulants, हाँ, सिर्फ अभी लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन याद रखो, ठीक है, कि सीएनएस स्टिमुलेंट्स होता क्या है, ठीक है, एंड आईएमपी एमपी पॉइंट्स नोट करते जाओ मेरे साथ। ओके, तो सीएनएस स्टिमुलेंट्स मेनली इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ओके, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड पर्टिकुलरली by increase level of dopamine, by increase level of dopamine, norepinephrine and mainly serotonin. ओके, तो ये मेन चीजें याद रखना है कि ब्रेन का एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो मेनली यहाँ पे क्या है कि क्यों क्यों इंक्रीज हो रहा है ब्रेन का एक्टिविटी? बिकॉज द इंक्रीज लेवल ऑफ द डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन और द सेरोटोनिन। ओके, इनमें तीन क्लास की ड्रग्स है। ओके, कन्वर्जेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स एंड साइकोस्टिमुलेंट्स। ओके, इसमें सीएनएस स्टिमुलेंट्स में सबसे आईएमपी है, दैट इज द साइकोस्टिमुलेंट्स। ओके, एंड यस, कन्वर्जेंट एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। ओके, वो क्या है कि जस्ट नेम याद रख लिया, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लिया, देन इट विल बी गुड। ओके, बट यस, वी विल फोकस मेन ऑन द साइको स्टिमुलेंट्स। ओके, अभी नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, कि चलो पहले कन्वर्जेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, छोटा छोटा टॉपिक है, खत्म कर देता है, ठीक है। अभी कन्वर्जेंट्स, ओके, मेनली कन्वर्जेंट्स में किस हिसाब से रहेगा? ओके, तो ये कन्वर्जेंट्स क्या करते हैं? कन्वर्जेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मेनली होगा क्या कि मेनली ये जो सीएनएस है, सीएनएस के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो जो भी एक्टिविटी हो रहा है, न्यूरॉन्स का मूवमेंट्स वो बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? जो जो भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ओके, उसका लेवल डिक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? ये कन्वर्जेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल डिक्रीज कर देंगे। ओके, तो एक्टिविटी सीएनएस का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज द वे दिस एक्ट। ओके, तो उसमें स्पेसिफिकली आपको चार याद रखने हैं कन्वर्जेंट, जब भी एग्जाम में आए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कन्वर्जेंट? ओके, तो एक आपको याद रखना है स्ट्रिक्निन, दूसरा याद रखना है पिक्रोटॉक्सिन, बिक्यूक्युलिन एंड पीटीजेड, पेंटिलीन टेट्राजोल। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अभी स्ट्रिक्निन आपको पता है। ओके, तो उनका सोर्स याद रखना है, सोर्स स्ट्रिक्नस नक्सोमी याद रखना है, स्पेसिफिकली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है, दैट इज द ग्लाइसिन। ओके, ये आपको भूलना नहीं है। पिक्रोटॉक्सिन, ओके, तो पिक्रोटॉक्सिन में मेनली उसका सोर्स भी याद रखना है, फीस बैरिस ऑफ द ईस्ट इंडिस एना मेटाकोक्युलस। ओके, तो मेनली पिक्रोटॉक्सिन का सोर्स याद रखो, एंड यहाँ पे पिक्रोटॉक्सिन में याद रखो कि ये एक्ट कर रहा है गाबा। ओके, पिक्रोटॉक्सिन एक्ट कर रहा है गाबा, तो इनहिबिशन ऑफ द गाबा एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चलो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ओके, जनरल फार्माकोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ओके, तो विल नॉट गो इनटू इन डेप्थ। ओके, बट यस, आपको याद रखना है कौन सा नॉन कॉम्पिटिटिव है एंड कौन सा कॉम्पिटिटिव है। बिक्यूक्युलिन, तो बिक्यूक्युलिन कॉम्पिटिटिव गाबा इनहिबिशन है। ओके, तो ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। बिक्यूक्युलिन कॉम्पिटिटिव है, पिक्रोटॉक्सिन नॉन कॉम्पिटिटिव है, एंड पीटीजेड, तो पीटीजेड भी गाबा को इनहिबिट करता है, पेंटिलिन टेट्राजोल, एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, मेनली यहाँ पे क्या याद रखना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। कन्वर्जेंट्स है, कन्वर्जेंट्स में मेनली चार, स्ट्रिक्निन, पिक्रोटॉक्सिन, बिक्यूक्युलिन, पीटीजेड। ओके, स्ट्रिक्निन में क्या रखना है?
स्ट्रिक्टनेस नॉक्सोमी का उसका सोर्स है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइसिन। ओके, ये भूलना नहीं है, एग्जाम में आ सकता है कि चलो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द स्ट्रिक्निन। ओके, तो आज यू हैव टू रिमेंबर इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइसिन। पिक्रोटॉक्सिन इनहिबिशन ऑफ द गाबा, नॉन कॉम्पिटिटिव, बट उनका सोर्स याद रखना है ईस्ट इंडीज एनामेटाकोक्युलस, बिक्यूकुलिन में याद रखना है कॉम्पिटिटिव गाबा इनहिबिशन एंड पीटीजेड। ओके, तो ये पीटीजेड आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जब भी पीटीजेड की बात आती है, ओके, तो एक पीटीजेड पेंटिलिन टेट्राजोल का एक एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड कन्वर्जन है, ओके। होता कैसे है, ओके, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। अभी पीटीजेड है, पेंटिलिन टेट्राजोल है, ठीक है, उसके इंजेक्शन है, ओके, वो माइस में है ना, माइस में दिए जाते हैं, ओके। एंड माइस में ये पीटीजेड अभी कन्वर्जेंट्स है, कन्वर्जेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे, सीजर प्रोड्यूस करेंगे। कन्वर्जेंट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, सीजर प्रोड्यूस करेंगे, ओके। तो मेनली आपको करना क्या है, पीटीजेड है, ठीक है, पीटीजेड मेनली माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, सीजर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन सीजर जो प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, वो प्रोड्यूस हो रहा है एब्सेंट सीजर, ओके, एंड उसको ही बोलेंगे पैटिट माल एपिलेप्सी। ओके, तो ये एक क्लियर कट याद रखो, पेंटिलिन टेट्राजोल माइस में इंजेक्शन दे दो, वो सीजर प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन से सीजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, absence seizure or the petit mal epilepsy। okay, don't forget this is experimentally induced seizure, अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। अभी ये absence seizure है, ठीक है, ये absence seizure पैटिट माल एपिलेप्सी को मेनली ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिकेशन है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक ड्रग है, दैट इज द इथोसक्सीमाइड। ओके, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ओके, डोंट फॉरगेट इथोसक्सीमाइड, मोस्ट आईएमपी टिक मार्क कर दो। ओके, तो ये इथोसक्सीमाइड is useful for the absence seizure and for the petit mal epilepsy। okay, and ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। okay, अभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी दो टाइप के होते हैं, कैल्शियम एल टाइप ऑफ द चैनल एंड कैल्शियम टी टाइप। ओके, तो ये ब्रेन में रहेगा, वो टी टाइप ऑफ द कैल्शियम चैनल रहेगा। तो इथोसक्सीमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत बार पूछा जाता है, इथोसक्सीमाइड टी टाइप ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड एपिलेप्सी याद रखना है। अगेन मैं बोल देता हूं, पेंटिलिन टेट्राजोल है, पेंटिलिन टेट्राजोल माइस में इंजेक्शंस दिया जाता है, ओके, उसकी वजह से सीजर प्रोड्यूस होता है। वो सीजर कौन से होते हैं, एब्सेंट सीजर और द पैटिट माल एपिलेप्सी। ओके, उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग यूज होता है इथोसक्सीमाइड। ओके, इथोसक्सीमाइड एब्सेंट सीजर पैटिट माल को ट्रीट करने के लिए होता है। एंड यस, इथोसक्सीमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी याद रखना है कि हाँ चलो इट्स अ टी टाइप ऑफ द कैल्शियम चैनल। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चलो माइस में एपिलेप्सी को पहले प्रोड्यूस करते हैं, सीजर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होगा क्या कि ये जो इथोसक्सीमाइड है बाद में उसको एक ऐसे रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए लिया जाएगा। एंड साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट लोग बहुत सारे कंपाउंड्स, अपनी लेबोरेटरी साइंटिस्ट लोग बहुत सारे कंपाउंड्स अपनी लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं। ओके, बहुत सारे कंपाउंड्स जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो भी माइस में वो माइस में एक बार सीजर प्रोड्यूस होने के बाद वो लोग चेक करेंगे कि कितना इफेक्ट है। ओके, एंड मेन रेफरेंस स्टैंडर्ड जो मेन मोलेक्यूल है वो इथोसक्सीमाइड रखेंगे कंपैरिजन करने के लिए कि ये कंपाउंड है, ये इथोसक्सीमाइड के कंपैरिजन में कितना पावरफुल है, वो इतना ही इनहिबिशन दे रहा है कि कम इनहिबिशन दे रहा है। तो उस हिसाब से पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। होप एवरीवन इज क्लियर कि चलो ये एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस सीजर है, उसमें से एब्सेंट सीजर यूज होता है। एंड मेन जो रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए यूज होता है दैट इज द इथोसक्सीमाइड। ओके, इथोसक्सीमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत बार पूछा गया है, कैल्शियम टी चैनल ब्लॉकर। एंड यस, साइंटिस्ट लोग जो भी कंपाउंड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं टू चेक वेदर इट इज इफेक्टिव फॉर द एपिलेप्सी और नॉट, उसको इथोसक्सीमाइड के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ओके, तो चलो एक एक्सपेरिमेंट था, मोस्ट टाइम भी था, एपिलेप्सी के टाइम भी मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अभी जब भी गाबा की बात होती है ना,
तब ये मोस्ट आईएमपी एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम देख लो, ओके, ये क्वेश्चंस होगा ही होगा। ओके, तो टिक मार्क ऐसे मोस्ट आईएमपी अपनी बुक में ये लिख लो। ओके, गाबा ए एगोनिस्ट के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, दैट इज द मस्कीमोल। गाबा ए एंटागोनिस्ट है, ओके, उसके एग्जाम्पल याद रखना है बिक्यूकुलिन। अभी अभी बोला, ठीक है, कि गाबा गाबा एंटागोनिस्ट, गाबा ए एंटागोनिस्ट है बिक्यूकुलिन। ओके, तो डोंट फॉरगेट। एंड स्पेसिफिकली गाबा में एक स्पेसिफिक गाबा बी टाइप होता है, ठीक है, तो गाबा बी में भी स्पेसिफिक एगोनिस्ट एज वेल एज द एंटागोनिस्ट के एग्जांपल पूछ लेते हैं, बैक्लोफेन एज वेल एज द सेक्लोफेन। तो ये चार चीजें रिगार्डिंग दी गाबा, तो ये तो आपको नींद में से भी पूछे तो भी हमने आपको पता होना चाहिए। ओके, डोंट 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 फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। ओके, तो अगेन टेलिंग यू व्हाट इज द मोस्ट आईएमपी, जब भी गाबा का चैप्टर, गाबा रिगार्डिंग जो भी पढ़ना स्टार्ट करो, ये तो आपका टिप ऑफ द टंग होना ही चाहिए। गाबा ए एगोनिस्ट मस्कीमोल, गाबा ए एंटागोनिस्ट बिक्यूकुलिन, गाबा बी एगोनिस्ट बैक्लोफेन एंड गाबा बी एंटागोनिस्ट सेक्लोफेन। ओके, तो चलो इतना तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, ओके, कि चलो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। ओके, अभी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, ओके, एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है एनालेप्टिक्स। ओके, कभी कभार आप यानी ना एनालेप्टिक्स पूछ लेते हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट विल बी द एनालेप्टिक्स। अभी एनालेप्टिक्स में आप सीएनएस स्टिमुलेंट्स लिख के आ जाओगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनालेप्टिक्स। एग्जाम में दे दिया जाएगा कि हाँ चलो डोक्साप्राम है, एम्फेटामाइन है, दूसरा दो ड्रग एपिलेप्सी का भी दे देंगे। ओके, तो आप डेफिनेटली सीएनएस स्टिमुलेंट्स वाला चूज करके आओगे, ठीक है। तो एनालेप्टिक्स याद रखना, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को बोलेंगे, एंड उसमें भी स्पेसिफिकली एक डोक्साप्राम को आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होता क्या है, ओके, तो स्पेसिफिकली उसका एक डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। ओके, इट स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स, इट स्टिमुलेट्स respiratory centers in brainstem, in brainstem, enhancing breathing, enhancing breathing, and increase rate and depth of respiration। तो ये आपको याद रखना है, इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। ओके, समटाइम्स इट इज यूज फॉर द अस्थमा आल्सो। ओके, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स एंड ऑल। ओके, तो यस वेरियस कैटेगरीज वगैरह है, ओके, उसमें यूज होता है। ओके, एंड उसमें स्पेसिफिकली आप याद रख सकते हो कि कीमो रिसेप्टर एक्टिवेशन भी होता है। कीमो रिसेप्टर एक्टिवेशन, कीमो रिसेप्टर एक्टिवेशन। ओके, तो ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेशन हो गया, ठीक है, वो ब्रेन का पार्ट है कीमो रिसेप्टर एक्टिवेशन। एंड उसकी वजह से क्या होता है, मेनली दैट रिस्पॉन्ड चेंजेस इन ब्लड लेवल ऑफ CO2, O2 एंड पीएच। तो ये जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स मेनली CO2, O2, पीएच, ओके, उसको बैलेंस करने के लिए मेनली यूज होता है। ओके, तो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेशन भी होता है। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, ओके, तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उसको भी स्टिमुलेट होता है। कभी कभार ये भी पूछ सकते हैं कि चलो ये कौन से रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, ठीक है, वो उसको स्टिमुलेट करता है। ओके, तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी सेंटर्स अवेलेबल एट द मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, यस्टरडे के इंट्रोडक्शन ऑफ द सीएन में आपको पढ़ा होगा, ठीक है। एंड दूसरे है पॉन्स, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है कि चलो रेस्पिरेटरी सेंटर स्पेसिफिकली एक्टिवेट होता है, वो कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा एज वेल एज द पॉन्स में होता है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या क्या याद रखना है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में दो डेफिनेशन याद रख लो। स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन स्टेम, ओके, एंड इंक्रीज द ब्रीदिंग एंड इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। ओके, तो मेनली जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होगा वो कहाँ पे होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा पॉन्स में होगा। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स एनालेप्टिक्स मेनली कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेशन करता है एंड बैलेंस क्या करता है, CO2, O2, पीएच। ओके, फॉर एग्जांपल आपको नहीं भूलने हैं, ठीक है, मेनली डोक्साप्राम, निकेथीमाइड,
बीमेग्राइड एंड मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो अभी के लिए स्पेसिफिकली ये क्या है, ए लिख देता हूं, बी लिख देता हूं एंड सी, बीमेग्राइड। ओके, डोक्साप्राम, निकेथीमाइड, बीमेग्राइड। ओके, दोस आर द मोस्ट आईएमपी की जो एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स यूज होता है। ये जो मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन है, ओके, वो मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन है, तो इट्स हैविंग द वेरियस रोल्स। ओके, बहुत सारे उसके रोल्स है। ओके, तो मेनली यहाँ पे एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यूज होता है। क्यों उसको ये कैटेगरी में डाला हुआ है, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर द पिक विकेन सिंड्रोम। ओके, पिक विकेन सिंड्रोम, ओके, याद रखो। तो मिथाइल प्रोजेस्टेरोन स्पेसिफिकली पिक विकेन सिंड्रोम में यूज होता है। अभी ये क्या है कि ओबेसिटी हाइपो वेंटिलेशन सिंड्रोम। ओके, तो ये एक स्पेसिफिकली एक सिंड्रोम याद रखो, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। मेनली क्या है कि ये ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम में जो CO2 एंड O2 में जो भी बैलेंस होता है वो उसको प्रॉपर करता है ये मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेस्पिरेशन प्रॉपर होता है। ओके, एंड उसकी वजह से ये ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम क्योर होता है। ओके, तो बस स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखू क्या, चलो, मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कि मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन है मेनली पिक वेन सिंड्रोम में यूज होता है। ओके, तो यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, कि हाँ चलो, अभी बोल दिया कि चलो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को बोलेंगे एनालेप्टिक्स। ओके, उसी हिसाब से सीएनएस में बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट वे में क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट यू नीड टू रिमेंबर द सिनोनिम्स। ओके, अभी सिनोनिम्स में याद रखो एंटी डिप्रेसेंट्स है। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स में स्पेसिफिकली याद रखना है कि उसको थाइमोलेप्टिक्स बोलेंगे। ओके, तो डोंट फॉरगेट दैट। एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को बोलेंगे मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स, मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स उसी को बोलेंगे न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। ओके, और उसको बोलेंगे एंटी स्कीजोफ्रेनिक ड्रग ऑल्सो, स्कीजोफ्रेनिया भी बोलते हैं, तो एंटी स्कीजोफ्रेनिक ड्रग। ओके, बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एंटी स्कीजोफ्रेनिक ड्रग, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। एग्जाम में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। ओके, तो आपका कंफ्यूजन हो जाओगे। ओके, कि क्या आएगा क्या आएगा। ओके, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही प्रेशर रहता है उस टाइम, तो आपको स्पेसिफिकली याद होना है कि चलो मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स आया हुआ है, ठीक है, तो अभी एंटीसाइकोटिक ड्रग ही होगा। हेलोपेरिडोल है, ड्रॉपेरिडोल है। ओके, बहुत सारी ड्रग्स वगैरह है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में कि क्लोजापिन आ गया, रिस्पेरिडोन आ गया। ओके, तो यस, उसका पूरा चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, तो मेजर ट्रैंक्विलाइजर न्यूरोलेप्टिक में वे वो आएगा। अभी एंजोलेटिक सिडेटिव हिप्नोटिक में, ठीक है, स्पेसिफिकली आपको याद रखना है माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर ट्रैंक्विलाइजर। लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में ये क्वेश्चन था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर ट्रैंक्विलाइजर, नीट की बात करेंगे, नीट 2023 की बात करें। ठीक है, तो माइनर ट्रैंक्विलाइजर से एक ऑप्शन दे दिया था, बट स्पेसिफिकली आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसे ही माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स आता है, ओके, तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर डायजेपाम, प्राजेपाम, हेलाजेपाम, जो भी बेंजोडायजेपिन कैटेगरी की ड्रग है। ओके, वो स्पेसिफिकली याद रखना है रिगार्डिंग द माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। Okay, so don't forget, okay, difference between the major tranquilizers as well as the minor tranquilizers, most IMP for your exam point of view. Okay, तो यस, आपको इतना बेसिक लेवल का कन्वर्जेंट्स एज वेल एज द एनालिप्टिक्स में कन्वर्जेंट्स एज वेल एज द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में आपको इतना तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, अभी फिर से मैं 2 to 3 मिनट्स के लिए रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट साइको स्टिमुलेंट्स में चलते हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देखा, ओके, कि सीएनएस स्टिमुलेंट्स। ओके, तो सीएनएस स्टिमुलेंट्स होता क्या है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन कैसे होगा, मेनली इंक्रीज द लेवल ऑफ द डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन। ओके, एंड ये मेनली स्पेसिफिकली क्या होगा कि ये साइको स्टिमुलेंट्स की बात है। ठीक है, कन्वर्जेंट्स है स्पेसिफिकली, तो कन्वर्जेंट में कौन से चार याद रखने हैं, स्ट्रिक्निन, पिक्रोटॉक्सिन, बेक्यूकुलिन एंड पीटीजेड। ओके, अभी मेनली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर करता है, डिक्रीज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को डिक्रीज करता है। स्ट्रिक्निन मेनली इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइसिन, स्ट्रिक्नस नॉक्सोमिका उसका सोर्स होगा। पिक्रोटॉक्सिन फिश बेरीज ऑफ द ईस्ट इंडीज एनामेटा कॉक्युलस। ओके, याद रखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन गाबा नॉन कॉम्पिटिटिव। बिक्यूकुलिन में क्या याद रखोगे, कॉम्पिटिटिव गाबा इनहिबिशन। पेंडुलिन टेट्राजोल में क्या याद रखोगे, इनहिबिशन ऑफ द गाबा। ये एक्सपेरिमेंट भूलना नहीं है, पेंटिलिन टेट्राजोल का इंजेक्शन माइस में
डालते हैं, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है तो सीजर प्रोड्यूस होता है। कौन सा सीजर प्रोड्यूस होता है? एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर को बोलेंगे पैरासिटामोल एपिलेप्सी। ओके, मेनली स्पेसिफिकली इथोसक्सीमाइड इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू ट्रीट दिस एब्सेंस सीजर पैरासिटामोल एपिलेप्सी। बहुत बार आ गया क्वेश्चन, एब्सेंस सीजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल? इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कैल्शियम टी चैनल ब्लॉकर, डोंट फॉरगेट, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के जो भी कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं उसको मेनली कंपैरिजन करने के लिए कौन सा रेफरेंस स्टैंडर्ड है? इथोसक्सीमाइड है। ओके, तो डोंट 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 फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। ये चार चीजें मोस्ट आईएमपी दिमाग में बिठा के रख लो। गाबा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, इनमें से भी मुझे तो पता होना चाहिए। मस्किमोल, बिक्यूक्लिन, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, बैक्लोफेन, सेक्लोफेन, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स आ गया तो उसका डेफिनेशन याद रखो कि इट स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। मेनली कहां पे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स में होता है। इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन करेगा एंड मेनली कीमोरिसेप्टर एक्टिवेशन करेगा तो CO2 पीएच का बैलेंस हो जाएगा। तीन ड्रग तो मेन याद रखना है, डोक्सापराम, निकेथीमाइड, बेमेग्राइड। ओके, उसके साथ साथ आप याद रखो क्या? चलो, मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन है स्पेसिफिकली, वो किस में यूज होता है? पीक्वेन सिंड्रोम एंड ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम में यूज होता है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को क्या बोलेंगे? एनालेप्टिक्स। एंटी डिप्रेसेंट्स में क्या बोलेंगे? थाइमोलेप्टिक्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को क्या बोलेंगे? मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स, ये भूलना नहीं है। न्यूरोलेप्टिक्स, एंटी स्किजोफ्रेनिक ड्रग। ओके, एंड यस, एंजाइटी सेडेटिव हिप्नोटिक है तो माइनर ट्रैंक्विलाइजर। यू शुड हैव अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। व्हाट इज द मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स, व्हाट इज द माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स? एग्जाम में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। ओके, अभी आते हैं थोड़ा बहुत मेडिकेम के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो अभी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में पहले डोक्सापराम है, ठीक है। तो डोक्सापराम का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, कि यस, डोक्साप्राम में स्पेसिफिकली, ओके, ये एक स्ट्रक्चर याद रख लो। ओके, अभी ये स्ट्रक्चर याद रख लो। ओके, यू कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ओके, एकदम फटाफट ड्रॉ कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली मैं जो भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको याद रखने के लिए बोलूँ, ओके, उतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत सारे स्ट्रक्चर है, बहुत सारे नेक्स्ट लेवल के थिंग्स है। ओके, आप घूम जाओगे, ठीक है। बट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, तो डोक्साप्राम है वो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि चलो, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है। ओके, एंड मेनली उसमें ये जो मोइटी है, दैट इज द मॉर्फोलिन मोइटी प्रेजेंट होता है। ओके, तो डोंट 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 फॉरगेट रिगार्डिंग दिस कि चलो उसमें मॉर्फोलिन मोइटी प्रेजेंट होता है। ओके, ये बेंजीन रिंग, सैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ओके, तो ये उसमें बॉन्ड नहीं होते। वन पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन ऊपर ऑक्सीजन उस हिसाब से होता है, वो रिंग को बोलेंगे मॉर्फोलिन रिंग स्ट्रक्चर। हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली डोक्साप्राम है, ठीक है। तो डोक्साप्राम स्पेसिफिकली उसमें मॉर्फोलिन रिंग स्ट्रक्चर होगा। ओके, ठीक है। ओके, तो आपको एक ये याद रखना रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में। अभी आता है निकेथीमाइड। ओके, अभी निकेथीमाइड देख लो, अच्छे से देख लो निकेथीमाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे pyridine मोइटी दिया हुआ है, ठीक है। एंड CO N C2H5 ट्वाइस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज समवॉट resembles to nicotine. This structure resembles to nicotine. ओके, एंड यस, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका नाम भी एन एन डाइथाइल निकोटिनामाइड है, ठीक है। तो यस, आप याद रख सकते हो निकेथिनामाइड। ओके, निकेथिनामाइड का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज रिसेंबल्स टू निकोटिन। ओके, एंड यस, उसका मेनली क्या है कि एन एन डाइथाइल निकोटिनामाइड। ओके, तो यस, अभी इतना ही याद रखोगे, देन इट विल बी गुड। ओके, तो चलो अभी फिर से बता देता हूं, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में दो स्ट्रक्चर, ठीक है। डोक्साप्राम का स्ट्रक्चर याद रख लो। डोक्साप्राम स्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली एक चीज यहाँ पे साइड में टिक मार्क करके दे दो कि यहाँ पे मॉर्फोलिन रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, डन। उसके बाद आता है आपका निकेथीमाइड। ओके, निकेथीमाइड, मैंने बोला कि निकेथीमाइड में आपको क्या याद रखना है? रिसेंबल्स द निकोटिन लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड उसमें मेनली निकोटिन जैसा मोइटी प्रेजेंट होता है। एन एन डाई इथाइल निकोटिनामाइड। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, साइकोस्टिम्युलेंट्स। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट हाफ एन आवर मेरे को अच्छे से सुनना। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। अभी एक्चुअल चीजें चालू हुआ है, ठीक है। कि हाँ, चलो मोस्ट IMP यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। साइकोस्टिम्युलेंट। ओके, अभी साइकोस्टिम्युलेंट्स में ऐसा है कि उसमें भी दो पार्ट है। ओके, साइकोमोटर स्टिम्युलेंट्स है एंड साइकोमाइमेटिक
ड्रग्स है, ठीक है। अभी ये दोनों के दोनों है ना ऑलमोस्ट 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 ओवरलैप होते हैं डेफिनेशन, ओके। तो उसमें मेनली आप क्या याद रख सकते हो कि ये साइकोस्टिमुलेंट्स का मेन रोल क्या है कि चलो वेकफुलनेस कराना, ओके। माइंड है उसको वेकफुलनेस कराता है, माइंड को वेकफुलनेस कराता है, माइंड को एक्टिव कराता है, माइंड को एक्टिव एक्टिव रखता है, ठीक है। एंड यस दोनों के दोनों साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स की बात करो कि साइकोमाइमेटिक ड्रग की बात करो। एंड ये जो साइकोमाइमेटिक ड्रग्स है, ओके, तो साइकोमाइमेटिक ड्रग्स में मेनली एक क्या होता है कि हम लोग देखेंगे उसमें कि हाँ चलो एक एनेस्थेसिया भी प्रोड्यूस होता है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ द डोज होता है, ओके। तो उसमें एनेस्थेसिया वगैरह भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वी विल सी एट द एंड। बट यहाँ पे आपको मेनली क्या याद रखना है, माइंड का वेकफुलनेस होता है, माइंड को अलर्ट करता है, माइंड को एक्टिवेट होता है, ओके। ब्रेन के सारे जो जो भी फंक्शन है, ओके, उसमें एक नेक्स्ट लेवल का एनर्जी भर देता है, ठीक है। तो मेनली ये जो साइको स्टिम्युलेंट्स है मेनली स्पेसिफिकली कैसे एक्ट करता है, ओके, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, कि सीएनएस स्टिम्युलेंट्स कैसे एक्ट करेगा। नॉर एड्रेनालिन है, ठीक है, डोपामिन है, ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा बोला, सेरोटोनिन है, उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, सारे के सारे एक्ट करते हैं। कोई दो नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन दोनों पे एक्ट करेगा, कोई ऐसा भी हो सकता है सेरोटोनिन अकेले पे एक्ट करेगा, कोई ऐसा भी हो सकता है डोपामिन सेरोटोनिन एक्ट करेगा, बट समवेयर अराउंड माइंड को एक्टिवेट करता है, ओके। अभी साइकोमोटर स्टिमुलेंट है उसकी फर्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी कैटेगरी, that is the psychomotor stimulants, amphetamine and its derivative, okay, most IMP class for your exam point of view, एम्फेटेमाइन इट्स डेरिवेटिव, डेक्स एम्फेटेमाइन होगा, मिथ एम्फेटेमाइन होगा एंड ऑल, वी विल सी स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग। बट स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, इनहिबिशन ऑफ द कैटेकोलेमाइन रीअपटेक, ओके। तो अभी कैटेकोलेमाइन में नॉरएपिनेफ्रिन आ गया, डोपामिन आ गया, ठीक है, उसके रीअपटेक को इनहिबिट करता है, ठीक है। रीअपटेक को इनहिबिट करेगा तो क्या है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह में ये डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाएगा एंड यस उसी हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। अभी एक बात बताता हूं कि जैसे एम्फेटेमाइन का मेन स्पेसिफिकली यूज कहां पे होता है, एम्फेटेमाइन है, ठीक है, मीथ एम्फेटेमाइन है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जब भी क्या है कि चलो स्टूडेंट्स लोग को रात को, ओके, बहुत ज्यादा पढ़ना है, ओके, तो क्या है कि बहुत बार नींद आ जाता है, 12 बजे नींद आ जाता है, 1 बजे नींद आ जाता है, ओके। तो अभी स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स, ओके, उन लोगों को 4 4 घंटे 5 5 घंटे की ही नींद लेनी होती है एंड 16 16 17 17 पढ़ना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं स्पेसिफिकली कि हाँ चलो एम्फेटेमाइन का मेडिकेशन ले लिया, मीथ एम्फेटेमाइन का मेडिसिन ले लिया, ठीक है। तो वो क्या है कि पूरा का पूरा माइंड एक्टिवेट रहता है, वेकफुलनेस रहता है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग पढ़ पाते हैं एंड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो यस दिस इज नॉट द गुड वे, ओके, लॉन्ग टर्म में बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, बट यस दिस इज द वे। आप लोगों ने वो एस्पायरेंट्स का शायद सीरीज देखा होगा कि नहीं वो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एस्पायरेंट्स देखना उसमें, ठीक है। उसमें रैंकर्स का बैच अलग बना देते हैं कि चलो ये लोग रैंकर्स वगैरह है एंड उसको स्पेसिफिकली मेडिसिन का सप्लाई होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली कि चलो आप मीथ एम्फेटेमाइन लेना है रात को एक बार, ओके। तो उनको सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे नींद आएगा, ओके, एंड सारा ही नाइट वगैरह पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यस दिस काइंड ऑफ द बैड प्रैक्टिसेस आल्सो हैपेंस कि हाँ चलो कोटा वगैरह में जाओ, राजस्थान वगैरह में जाओ, ओके। तो यस ये सारा बैड प्रैक्टिसेस आपको मिलेगा, ओके, फॉर द वेकफुलनेस, ओके, फॉर टू अलर्ट द माइंड, ज्यादा पढ़ने के लिए, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये सारी की सारी मेडिकेशन यूज होता है, साइकोमोटर स्टिम्युलेंट्स, ओके। अभी नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स में चलते हैं कि हाँ चलो उसका स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग देखते हैं कि हाँ चलो सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है। पहले ये एम्फेटेमाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेनली एम्फेटेमाइन है, आप देख सकते हो बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन है, इथाइल है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, ओके। एंड उसके साथ NH2 अटैचमेंट है, ओके। तो यस व्हाट यू कैन रिमेंबर हियर क्या, चलो ये जो है दैट इज द फिनाइल इथाइल अमाइन डेरिवेटिव है, ओके। अभी इतना पता चल गया, ठीक है। बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर है दैट यू नीड टू रिमेंबर, बेंजीन रिंग है, CH2 है, CH है, उसके साथ NH2 एंड CH3 जुड़ा हुआ है, ओके। अभी एम्फेटेमाइन का स्ट्रक्चर अच्छे से देखो,
ठीक है। एम्फेटेमाइन का स्ट्रक्चर दैट इज द फिनाइल इथाइल अमाइन डेरिवेटिव, ओके, दिस इज द फिनाइल, दिस इज इथाइल एंड दिस इज द अमाइन, ओके। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज द फिनाइल इथाइल अमाइन डेरिवेटिव है, ओके। यहाँ पे क्या होगा कि आप देखो एम्फेटेमाइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है NH2 है, यहाँ पे NHCl3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है NHCl3 हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप ऐड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, मिथ एम्फेटेमाइन। आगे आप देख सकते हो, आगे ऑलरेडी मिथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एम्फेटेमाइन में से स्ट्रक्चर बना मिथ एम्फेटेमाइन का, ओके। दिस इज मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट, ओके। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स वगैरह आपके इजी क्लियर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। ओके, चलो फिर से बता देता हूं, अपनी बुक में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। एम्फेटेमाइन का स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग है, एक CH2 है, CH है, CH के साथ Na2 एंड CH3 जुड़ा हुआ है, दैट इज द एम्फेटेमाइन स्ट्रक्चर। अभी एम्फेटेमाइन है, उसके साथ साथ मीथ एम्फेटेमाइन ओनली NHCl3 ऐड कर दो, ओके। एवरीवन क्लियर रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन द एम्फेटेमाइन एज वेल एज द मीथ एम्फेटेमाइन? कैन एनीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स so that I can move ahead, okay? Okay, okay दिया, okay ग्रेसी, okay सादी, okay दिया, okay ज्योति, okay हैम, okay everyone is saying it's a crystal clear, okay देवमारा, okay हिनाल, so many students are saying crystal clear। तो एम्फेटेमाइन मेथाम्फेटेमाइन का स्ट्रक्चर एवरीवन क्लियर है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें चलते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम लोगों ने जो लास्ट देखा वो ही है स्ट्रक्चर। क्या है, मिथ एम्फेटेमाइन। ये क्या है स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से देखो, हम लोगों ने लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखा, वही है मिथ एम्फेटेमाइन। आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। एंड यहाँ पे ये मीथ एम्फेटेमाइन है, यहाँ पे ये मोइटी यहाँ पे अटैच्ड हो चुका है, ठीक है। ये जो मोइटी अटैच्ड हुआ है उसको बोलेंगे मिथिलीन डाइऑक्सी। उसको क्या बोलेंगे, मिथिलीन डाइऑक्सी। ये जो देख रहे हो बीच में सेंटर, ओके, उसको बोलेंगे मिथिलीन। एंड जो भी ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन है, ओके, उसको बोलेंगे डाइऑक्सी। एंड दिस इज द वे स्ट्रक्चर इज बीइंग मेड, ओके। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, मैं आराम आराम से समझाऊंगा, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अभी क्या बोला मैंने, मीथ एम्फेटेमाइन बोला, ठीक है, कि अगला ही स्ट्रक्चर, पहले एम्फेटेमाइन लिया, उसके बाद मीथ एम्फेटेमाइन लिया। मीथ एम्फेटेमाइन के ही स्ट्रक्चर में लेफ्ट के साइड आपका ओ एज वेल एज दिस मिथिलीन जुड़ गया, ओके। ये मोइटी अलग से जुड़ गया, उसको क्या बोलेंगे, मिथिलीन डाइऑक्सी, मिथिलीन डाइऑक्सी मीथ एम्फेटेमाइन। Can anyone confirm in the chat box कैसे ये स्ट्रक्चर बना? Everyone got clear? मिथिलीन डाइऑक्सी मीथ एम्फेटेमाइन, ओके हिरल, ओके ध्रुवी, ओके चलो, ओके देव, ओके हिनी, एवरीवन इज सेइंग कि चलो मिथिलीन डाइऑक्सी मीथ एम्फेटेमाइन कैसे बना। अभी मोस्ट आईएमपी है कि ये इसको ही बोलेंगे MDMA, ठीक है। मिथिलीन का M ले लो, डाइऑक्सी का D ले लो, मिथ मिथ एम्फेटेमाइन, ओके। इसीलिए इसका नाम पड़ा है MDMA, मिथिलीन डाइऑक्सी मीथ एम्फेटेमाइन, ओके। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रख लो कि ये क्या है कि MDMA मिथिलीन डाइऑक्सी एम्फेटेमाइन, उसको बोलेंगे एक्टेसी ऑल्सो, ओके, एक्टेसी ऑल्सो। यहाँ पे मोस्ट आईएमपी आपको याद रखना है एक्टेसी। क्यों, क्योंकि एक्टेसी इज लाइक यूजफुल फॉर द, एक्टेसी ऐसा है ना कि चलो समझाता हूँ थोड़ा एमडीएमए के बारे में, मिथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन के बारे में, ठीक है। कि चलो आउटसाइड द इंडिया और आउटसाइड द गुजरात जहां पे भी अल्कोहल वगैरह पार्टी वगैरह चलता है, ठीक है, वहां पे ये एक्टेसी का मेडिसिन अवेलेबल है, मिथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन।
तो वो जब पार्टीज वगैरह चलता है ना, अल्कोहल पार्टीज वगैरह, पब वगैरह में जो जो भी पार्टीज वगैरह चलता है ना, वहां पे एक जो मेडिकेशन है, वो मेडिकेशन को एक ग्लास में है ना मिलाया जाता है, ओके, वो क्रिस्टल क्लियर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो भी मेडिकेशन है एमडीएमए का, ठीक है, एक या दो मेडिकेशन यहाँ पे पानी में डाल दो या अल्कोहल में डाल दो और या सोडा में डाल दो, ठीक है, एंड वो जो ड्रिंक है वो लड़की को पिलाया जाता है, ठीक है। एंड ये जो एमडीएमए है माइंड को इतना एक्टिवेट कर देता है, एकदम अलर्ट कर देता है, बट उसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, दैट इज आमनेस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एमडीएमए है, उसमें आमनेस्टिक प्रॉपर्टी हो जाता है। आमनेस्टिक प्रॉपर्टी यानी फॉरगेटफुलनेस, ओके, फॉरगेटफुलनेस। अभी फॉरगेटफुलनेस यानी उनके साथ, लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं उसको पता ही नहीं चलेगा, ओके। तो वो 6 घंटे 8 घंटे, ओके, सीएनएस वगैरह बहुत ही एक्टिव रहेगा, सी इज ऑल्सो एक्टिव एंड ऑल, बट उसके साथ 6 घंटे 8 घंटे क्या होता है उसको पता ही नहीं होता, ठीक है। तो यस, दिस इज द केस। क्या, चलो, एमडीएमए का जो भी मेडिकेशन है, ओके, वो रेप के लिए यूज होता है, ओके, डेट रेप ड्रग, ओके। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि चलो कभी कभार डेट पे चले गए, ठीक है, एंड डेट पे चलने के बाद क्या है कि एक पार्टी वगैरह में, पब वगैरह में चले गए, उनके ड्रिंक में एक या दो ऐसे मिला दिया टैबलेट्स वगैरह, ठीक है, एंड उसके बाद है ना रेप वगैरह कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली उसको बोलेंगे डेट रेप ड्रग ऑल्सो, ओके, एंड स्पेसिफिकली उसका ब्रांड नेम याद रखना है एक्टेसी, ओके। मतलब एक्टेसी ऐसा है ना कि सीएनएस तो बहुत ही स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, बहुत ही वेकफुलनेस कर देता है, बहुत ही अलर्ट कर देता है, एंड यू विल बी इनटू नेक्स्ट लेवल ऑफ द फेज। जैसे अल्कोहल है, ओके, अल्कोहल पीने के बाद या सिगरेट पीने के बाद क्या होता है कि चलो एकदम हैंगओवर जैसा फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होने लगता है, इट्स लाइक अ गॉड लाइक फीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, गॉड लाइक फीलिंग, ओके। क्या, चलो, बहुत ही मजा आने आने लगता है, बट यस, मजा तो आने लगता है, बट ये फॉरगेटफुलनेस इज द साइड इफेक्ट, एंड उसकी वजह से, आमनेस्टिक साइड की वजह से रेप वगैरह होता है, इसीलिए इसको स्पेसिफिकली बोलेंगे डेट रेप ड्रग, ओके। तो डोंट 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 फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये डेट रेप ड्रग तो बोलते ही बोलते हैं, उसको पार्टी ड्रग भी बोलते हैं, उसको स्ट्रीट ड्रग भी बोलते हैं। उसको पार्टी ड्रग भी बोलेंगे, स्ट्रीट ड्रग भी होगी, बिकॉज उसका मेनली इस हिसाब से नोटोरियस मेनली यूज है, इसलिए, ठीक है। तो यस, एक्टेसी मत भूलना, ठीक है। बहुत बार है ना आपने मैच वगैरह है ना देखा होगा ना, ओके, तो मैच वगैरह में भी कमेंटेटर उसमें बोल देता है इट्स नेक्स्ट लेवल ऑफ द एक्टेसी, ओके, ऐसे हिसाब से कमेंट्री भी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ द एक्टेसी का मीनिंग की क्या, चलो, कि माइंड एकदम हैप्पी हो गया, ठीक है। जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, ठीक है, वी वॉन, ओके, तो इट्स नेक्स्ट लेवल ऑफ द एक्टेसी। such kind of the word also used in this normal english way, ठीक है। तो यस, एक्टेसी भूलना नहीं है आपको, मिथिलीन डाइऑक्सी मीथेम्फेटामाइन भूलना नहीं है, सीएनएस स्टिमुलेंट्स भूलना नहीं है, डेट रेप ड्रग भूलना नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट रेप ड्रग, ठीक है। तो डेट रेप ड्रग में आएगा आपका एक्टेसी और द मिथिलीन डाइऑक्सी मीथेम्फेटामाइन, एंड ये एमडीएमए है, ओके। एमडीएमए का दूसरा नाम मॉली भी है, ठीक है, कभी कभार पूछ सकता है, ठीक है, मॉली, MOLLY, ओके। तो एक्टेस भी बोलते हैं, मॉली भी बोलते हैं, ओके। तो डोंट 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 फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। अभी जैसे डेट रेप ड्रग की बात हो रही है, ठीक है, तो फ्लूनिट्राजेपाम इज आल्सो द नोटोरियस वन, ओके। फ्लूनिट्राजेपाम आपको भूलना नहीं है, फ्लूनिट्राजेपाम इज आल्सो कम्स अंडर दिस डेट रेप ड्रग कैटेगरी, ओके। फ्लूनिट्राजेपाम क्या है, एंजोलाइटिक है, वो भी आमनेस्टिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑल्सो नोटोरियसली नोन एज द डेट रेप ड्रग, ओके। तो जैसे डेट रेप ड्रग आता है, आपको क्या याद रखना है, दो, एक एमडीएमए याद रखना है एंड एक है फ्लूनिट्राजेपाम याद रखना है, ओके। यस, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। अगेन मैं पूरा को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि चलो एम्फेटेमाइन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो इट विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। एम्फेटेमाइन में हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखा कि फिनाइल इथाइल अमाइन डेरिवेटिव है एम्फेटेमाइन, ओके। एम्फेटेमाइन इतना होगा तो NH2 है, NH2 मेनली एक H रिमूव हो जाता है, CH3 जो हो जाता है, मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, तो उसको बोलेंगे मीथ एम्फेटेमाइन, ओके। तो एम्फेटेमाइन से हम लोगों को नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है, दैट इज द मीथ एम्फेटेमाइन। अभी मीथ एम्फेटेमाइन का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बन चुका है, वहां पे ऐड क्या करना है,
मिथिलीन डाइऑक्सी, ओके, ये रिंग ऐड करना है। स्पेसिफिकली याद रखो, ये मिथिलीन डाइऑक्सी को बोलेंगे 3,4 मिथिलीन डाइऑक्सी, बिकॉज ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पोजीशन है थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन के हिसाब से है, ठीक है। तो यस 3,4 मिथिलीन डाइऑक्सी या 3,5 उस हिसाब से है, ठीक है। बट चलो अभी के लिए मत रखो, आई विल चेक इट आउट एंड यू कैन रिमेंबर, बट याद रखो मिथिलीन डाइऑक्सी मिथ एम्फेटामिन। अभी मीथ एमडीएमए का नाम क्या है? एक्टेसी है, ठीक है। अभी एक्टेसी है स्पेसिफिकली कहां पे यूज होता है? ओके, एक्टेसी मेनली फॉरगेटफुलनेस प्रोड्यूस करता है, आमनेस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड इसीलिए उसको ड्रिंक्स वगैरह मिलाया जाता है, पार्टीज वाला पार्टी ड्रग है, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट डे ट्रिप ड्रग के लिए यूज होता है। डे ट्रिप ड्रग नाम ले लो, स्ट्रीट ड्रग नाम ले लो, पार्टी ड्रग नाम ले लो, सारे के सारे सिनोनिम है, ओके। तो एक्टेसी आपको भूलना नहीं है। एक्टेसी में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द एक्टेसी कंस्टिट्यूएंट, ओके। तो एक्टेसी में क्या आएगा? वो लोग दे देंगे कि एम्फेटेमाइन है, मिथेम्फेटेमाइन है, एमडीएमए है, मिथिलीन डाइऑक्सी मिथेम्फेटेमाइन है, और चौथा कुछ, ओके। तो आपको याद रखना है एक्टेसी में एमडीएमए है। मॉली भी उसको बोलते हैं, गॉड लाइक फीलिंग वगैरह आ जाता है। डे ट्रेप ड्रग की बात आए, ओके, तो आपको भूलना नहीं है स्पेसिफिकली एमडीएमए एज वेल एज द फ्लूनिट्राजेपाम, ओके। एवरीवन क्लियर रिगार्डिंग दिस up till now? Can anyone confirm into the chat box? Everyone clear? चलो, so many students are saying it's a crystal clear. Okay ज्योति, okay सादिक, okay रिया, okay कृपाली। चलो अभी नेक्स्ट उसके बारे में नेक्स्ट फेज में मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी ये स्टोरीज तो आपको पता चल गया कि चलो एम्फेटामाइन का स्टोरी, मिथ एम्फेटामाइन का स्टोरी, एज वेल एज दिस एमडीएमए का स्टोरी, एक्टेसी, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट में ले चलता हूँ, ठीक है, कि हाँ चलो ये जो एमडीएमए है, एम्फेटामाइन है, ठीक है, ये सारे के सारे जो जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह है, ठीक है, तो उसमें एक साइड इफेक्ट पाया गया, दैट इज द एनोरेक्सियंट, ओके। एनोरेक्सियंट, एनोरेक्सिया, ओके। तो मेनली क्या है कि भूख ही नहीं लगना, ठीक है। एनोरेक्सिया मीनिंग क्या की है? एपेटाइट सप्रेसेंट। एपेटाइट सप्रेसेंट मींस भूख ही नहीं लगना। एक बार मेडिकेशन ले लिया, ठीक है, तो भूख ही लगता नहीं है। भूख नहीं लगता है तो क्या है कि चलो पेट में कुछ जाएगा ही नहीं, पेट में कुछ जाएगा नहीं। तो ये सारी की सारी मेडिकेशंस का यूज होना स्टार्ट हुआ एंटी ओबेसिटी। ये एंटी ओबेसिटी में यूज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एमडीएमए है, मिथिलीन डाइऑक्सी एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन है, ठीक है, मिथ एम्फेटामाइन है, सारे के सारे ड्रग्स वगैरह का जो साइड इफेक्ट पाया गया, दैट इज द एपेटाइट सप्रेसेंट, एनोरेक्सियंट एज वेल एज द एनोरेक्सिया, ये पाया गया। तो उसके बाद क्या है कि ये दो मोलिक्यूल मोस्ट आईएमपी भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। फेनफ्लुरामाइन, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ओके। फेनफ्लुरामाइन, एंड ये है एक फेंटेरेमाइन। फेनफ्लुरामाइन एज वेल एज द फेंटेरेमाइन। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स ऑफ द टाइम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है रिगार्डिंग दिस फेनफ्लुरामाइन एज वेल एज द फेंटेरामाइन, ओके। यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू, ओके। चलो, होप सबने स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया होगा। चलो अभी स्टार्ट करता हूं, ओके। अभी ये फेनफ्लुरामाइन है, ओके। फेनफ्लुरामाइन भी आप देख सकते हो, फिनाइल इथाइल अमाइन डेरिवेटिव है, ठीक है। फिनाइल इथाइल अमाइन डेरिवेटिव है। यहां पे भी फेंटेरेमाइन भी देख सकते हो, ये क्या है? फिनाइल इथाइल अमाइन डेरिवेटिव है, ठीक है। दोनों के दोनों फिनाइल इथाइल अमाइन डेरिवेटिव। अभी साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि चलो जो जो भी फिनाइल इथाइल अमाइन डेरिवेटिव है उन्होंने आइसोलेट करना स्टार्ट किया, ओके। तो ये पहले फेनफ्लुरामाइन है, फेंटेरेमाइन है, ठीक है। उनका डिस्कवरी भी एज ए सीएनएस स्टिमुलेंट्स, ओके, एज ए साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स तरीके ही हुआ, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने पाया, ओके, साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवरी किया कि ये जो उसका साइड इफेक्ट है, इसका जो साइड इफेक्ट है, दैट इज द पोटेंट एनोरेक्सियंट, पोटेंट एनोरेक्सियंट, ठीक है। याद रखना पोटेंट एनोरेक्सियंट, ओके,
कि ये है कि भूख ही नहीं लगता, अपेटाइट सप्रेसेंट। ओके, अभी एक फेनफ्लुरामाइन का मेडिकेशन ले लिया, ठीक है, तो बाद में भूख ही नहीं लगता है, भूख नहीं लगता तो कोई भी कुछ भी है ना पेट में नहीं जाता, एंड उसकी वजह से ये दोनों के दोनों मेडिकेशन है दैट वाज यूज फॉर द ओबेसिटी, यूज टू ट्रीट द ओबेसिटी। ओके, तो याद रखना कि एग्जाम में आ सकता है कि चलो फेनफ्लुरामाइन है वो ओबेसिटी के लिए यूज होता था, फेंटेरेमाइन है वो भी ओबेसिटी के लिए यूज होता था। क्यों? बिकॉज पहले उसका मेन यूज था कि सीएनएस साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स एज ए कैटेगरी में उनका मेनली सक्सेसफुली उसका इवॉल्वमेंट हुआ, बट बाद में साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि पोटेंट एनोरेक्सिएंट है, ठीक है, फेनफ्लुरामाइन एज वेल एज द फेंटेरामाइन, भूख ही नहीं लगता है पेशेंट को, ठीक है, तो उसका एक नेक्स्ट यूज बना लिया और उसको बोलेंगे यूज टू ट्रीट द ओबेसिटी। फिर उस टाइम एक मेडिकेशन 1990 में एक मेडिकेशन बहुत ही फेमस हुआ एंड दैट इज द फैन फैन। ओके, फैन फैन करके मेडिकेशन। ओके, इतना धूम मचा दिया मार्केट में, ठीक है, फैन फैन। ओके, फैन के हिसाब से क्या आ जाएगा आपका, फैन फ्लूरामाइन आ जाएगा, एंड ये फैन रहा तो क्या आ जाएगा आपका, फेंटेरेमाइन। ये एफ यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे PHE कर देते हैं, फेंटेरेमाइन। ओके, तो एक मेडिकेशन मार्केट में आया फैन फैन। ओके, FEN PHEN मार्केट में आया 1990 में, धूम मचा दिया कि चलो वो ओबेसिटी में बहुत ही कंट्रोल करता है, ओबेसिटी के लिए स्पेसिफिकली ये मार्केट में धूम मचा दिया मेडिकेशन ने। बट आफ्टरवर्ड्स ओके बहुत सारा मेडिकेशन मार्केट में आ गया, ये क्या है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस क्लिनिकल ट्रायल 4 वगैरह पास हो चुका, उसके बाद पता चला कि चलो ये जो फेनफ्लुरामाइन है, ठीक है, तो फेनफ्लुरामाइन का साइड इफेक्ट है स्पेसिफिकली हार्ट वाल्व डिसीज। ओके, हार्ट में वाल्व कर देता है एंड कार्डियक अरेस्ट की वजह से बहुत सारे का डेथ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट वाल्व डिसीज, ठीक है, तो उसका साइड इफेक्ट पाया गया रिगार्डिंग द कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस ड्रग इज बैंड, दिस ड्रग इज बैंड, ठीक है, तो वो ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगेन मैं बता देता हूं, फेनफ्लुरामाइन एंटी ओबेसिटी ड्रग, फेंटेरेमाइन ऑल्सो एंटी ओबेसिटी ड्रग। ओके, मेनली फैन फैन करके ड्रग मार्केट में आया, ओके, एंटी ओबेसिटी एजेंट 1919 में, ठीक है, बट क्या है कि एक फेनफ्लुरामाइन का एक साइड इफेक्ट आया कि हाँ चलो उसकी वजह से हार्ट वाल्व डिजीज होता है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन वगैरह भी पूरा का पूरा बंद कर दिया, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली फेनफ्लुरामाइन फैन फैन जो कॉम्बिनेशन है उसको भी बंद कर दिया, एंड ये जो फेनफ्लुरामाइन है उसको भी बैंड कर दिया ड्यू टू द साइड इफेक्ट। अभी नाइपर में स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है कि दिस ड्रग इज बैंड ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ डैश डैश डैश। ओके, तो एग्जाम में आ सकता है फेनफ्लुरामाइन इज बैंड ड्यू टू द साइड इफेक्ट, तो आपको क्या याद रखना है, हार्ट वाल्व डिसीज। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है। तो ये स्टोरी यहाँ पे हुआ, ठीक है, अभी भी ये स्टोरी ओवर नहीं हुआ है। अभी क्या है कि साइंटिस्ट लोग है कि चलो मोलेक्यूल तो बहुत अच्छा है, ओके, चलो दूसरे जगह पे यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है, तो ये जो फेनफ्लुरामाइन है वो फेनफ्लुरामाइन ट्राई किया डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, ओके, एंड फेनफ्लुरामाइन का अभी नाउ डेज यूज हो रहा है एज ए ड्रेवेट सिंड्रोम। ड्रेवेट सिंड्रोम, ड्रेवेट सिंड्रोम इज काइंड ऑफ सीवियर एपिलेप्सी, इट्स अ काइंड ऑफ सीवियर एपिलेप्सी। तो अभी के लिए जो इसका यूज हो रहा है फेनफ्लुरामाइन का, दैट इज द ड्रेवेट सिंड्रोम। ड्रेवेट सिंड्रोम इज काइंड ऑफ द सीवियर एपिलेप्सी। ओके, तो यस स्टोरी ऐसा है फेनफ्लुरामाइन का, वो आपको याद रखना है, स्टोरी याद रखोगे, ठीक है, तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ओके, तो अगेन स्टोरी फेनफ्लुरामाइन का बता देता हूं, ठीक है, कि फेनफ्लुरामाइन है एज ए सीएनएस साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स एज ए इवॉल्व हुआ, ठीक है, क्यों? बिकॉज इट्स अ फिनाइल इथाइल अमाइन डेरिवेटिव, एम्फेटामाइन डेरिवेटिव ही है, ठीक है, एम्फेटामाइन का डेरिवेटिव गिन सकते हो फेनफ्लुरामाइन। अभी फेनफ्लुरामाइन का साइड इफेक्ट पाया गया पोटेंट एनोरेक्सिएंट, पोटेंट एनोरेक्सिएंट पाया गया तो उसका यूज होगा एंटी ओबेसिटी में, ठीक है, अभी फेनफ्लुरामाइन को उसका भाई मिल गया फेंटेरामाइन का, चलो वो भी ओबेसिटी में ही क्या काम करता है, तो दोनों ने कॉम्बिनेशन बना लिया फेन फेन में, ठीक है, दोनों की दोनों 1990 में मेडिकेशन आया, एंटी ओबेसिटी एज ए ड्रग यूज होने लगा, बट बाद में साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि चलो बहुत सारा डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ द हार्ट वाल्व डिसीज, हार्ट वाल्व डिसीज की वजह से फेनफ्लुरामाइन बैंड हो चुका। ओके, उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने उसका नया यूज डिराइव किया कि फेनफ्लुरामाइन इज यूजफुल फॉर द ड्रेवेट सिंड्रोम। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि फॉर द ड्रेवेट सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग इज
अप्रूव ड्रग, तो फेनफ्लोरामाइन आएगा। ओके, एंड ये जो फेंटेरेमाइन वाला ड्रग है, ठीक है, अभी भी ओबेसिटी के लिए यूज होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होता, सिंगल यूज होता है। ओके, तो ये फैन फैन वाला जो कॉम्बिनेशन वाला ड्रग है वो बैंड हो चुका बिकॉज ऑफ द फेनफ्लुरामाइन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये होगा पूरा का पूरा स्टोरी रिगार्डिंग द फेनफ्लुरामाइन एज वेल एज द फेंटेरामाइन। अभी जैसे ही एंटी ओबेसिटी बारी बात आती है, ओके, तो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है अनदर मोस्ट आईएमपी एंटी ओबेसिटी ड्रग। ओके, तो दोनों के दोनों आपको अनदर ड्रग याद रखना है, ऑर्लिस्टेट एज वेल एज द रिमोनाबैन। ओके, ओबेसिटी का मार्केट बहुत बड़ा है। ओके, आप एक पेशेंट से लेके दूसरे पेशेंट में देखोगे ना, ओके, दूसरा पेशेंट ओबेस होगा होगा होगा, तो ओबेसिटी का मार्केट बहुत बड़ा है। साइंटिस्ट लोग ओबेसिटी की मेडिकेशन फाइंड करते ही करते हैं, ठीक है। तो एंटी ओबेसिटी ड्रग आया, कौन कौन से दो ड्रग, ऑर्लिस्टेट एज वेल एज द रिमोनाबैन। बहुत बार नाइपर में पूछा गया क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस ऑर्लिस्टेट एज वेल एज द रिमोनाबैन। ओके, तो आपको भूलना नहीं है, डायरेक्टली पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी ओबेसिटी ड्रग, ऑर्लिस्टेट, रिमोनाबैन। अभी रिमोना बैंड का भी स्टोरी है, ठीक है। रिमोना बैंड में क्या है कि एंटी ओबेसिटी ड्रग के हिसाब से बहुत बार मार्केट में तो आ गया, ओके, बट उसका भी एक साइड इफेक्ट पाया गया, दैट इज द सुसाइडल टेंडेंसीज, दैट इज द सुसाइडल टेंडेंसीज। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस सुसाइडल टेंडेंसीज दिस ड्रग इज ऑल्सो बैंड। ओके, रिमोना बैंड इज ऑल्सो बैंड। ओके, तो यस, आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन ये भी आता है कि ये दिस मेडिकेशन बैंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। ओके, तो don't forget regarding this. Okay, तो ये हुआ फेनफ्लुरामाइन as well as the phentermine, another anti-obesity drugs also you need to remember, orlistat as well as the rimonabant. Everyone clear regarding this? Can anyone confirm in the chat box? Okay, ओम ओके दिया। ओके, चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके देव, so many students, ध्रुवी, मो, ओके राकेश। ओके, चलो, everyone is saying it's a crystal clear। चलो, हो गया है यहाँ पे। ओके स्मिथ, ओके ग्रेसी। चलो, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग में चलते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, अगेन अनदर कैटेगरी ऑफ द ड्रग कि जो साइकोमोटर स्टिमुलेंट है। ओके, दिस इज द एटोमोक्सेटिन। ओके, अनदर ड्रग है दैट इज द एटोमोक्सेटिन। अभी ये एटोमोक्सेटिन का कैटेगरी बात करोगे, ठीक है, तो एटोमोक्सेटिन क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन, रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, स्पेसिफिकली नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, हम लोगों ने एंटी डिप्रेसेंट्स में ऑलरेडी देखा हुआ है रिगार्डिंग द एटोमोक्सेटिन। ओके, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो गो बैक टू दैट एंटी डिप्रेसेंट सेशन। ओके, उसमें ये पूरा का पूरा एटोमोक्सेटिन डिस्क्राइब किया हुआ है। यस, आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। एटोमोक्सेटिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत बार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। एंड एटोमोक्सेटिन इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, भूलना नहीं है, एटोमोक्सेटिन। ओके, तो एंड एटोमोक्सेटिन, एटोमोक्सेटिन के साथ भी अनदर ड्रग है दैट इज द मिथाइलफेनिडेट, मिथाइलफेनिडेट, एंड दैट इज आल्सो यूजफुल फॉर द एडीएचडी। ओके, तो ये एग्जाम में, नेक एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली एडीएचडी में से क्वेश्चंस आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल फॉर द एडीएचडी। ओके, तो ये कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। एडीएचडी में दो ड्रग तो आपको कैसे भी करके नींद में से भी पूछो तो आपको पता होना चाहिए, एक है एटोमोक्सेटिन एंड दूसरा है मिथाइलफेनिडेट। ओके, तो ये होगा आपका एडीएचडी के लिए स्पेसिफिक टू ड्रग्स, एटोमोक्सेटिन as well as the methylphenidate, attention deficit hyperactivity disorder। अभी एडीएचडी होता क्या है कि चलो बच्चे लोग होते हैं ना 3 ईयर से लेके 5 ईयर से होते हैं, ओके, तो वो लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, एकदम हाइपर एक्टिव होते हैं। आप लोग क्या, एक बच्चा एकदम शांत होता है, ठीक है, एक बच्चा इतना एक्टिव होता है, इतना एक्टिव होता है ना, ठीक है, तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एडीएचडी को उसको नाम दिया गया है, उसको ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिकली मेडिकेशन यूज होता है, एटोमोक्सेटिन एज वेल एज द मिथाइलफेनिडेट। ओके, जब जब मैं बात करता हूं नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर की, ठीक है, तब ये आपको कैसे भी करके एग्जाम के लिए याद रखना ही रखना है, पूरा का पूरा रट्टा मारना ही मारना है। एंटी डिप्रेशंस कैटेगरी में ये बहुत ही देखा हम लोगों ने। ओके,
एंटी डिप्रेसेंट्स कैटेगरी में हम लोगों ने स्पेसिफिकली देखा कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर, एंड यहां पे क्या आएगा, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर इनहिबिटर। ओके, तो नाम याद रख लो, SSRIs एज वेल एज द SNRIs। ओके, ये आपको भूलना नहीं है। ये SSRI का नाम है सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन, सिलेक्टिव, सॉरी SSRI का नाम पूछ रहा हूं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ओके, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द SSRI। इतने एग्जाम्पल तो आपको रट्टा मारना ही मारना है, फ्लुओक्सेटिन, फ्लुओक्सेमिन, पैरोक्सेटिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, सर्ट्रालिन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एंड SNRIs, ओके, तो SNRIs भी मोस्ट IMP है। अभी SNRI क्या है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, तो ये क्या करेगा, SSRI सेरोटोनिन जो है उसका लेवल इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट्स में ये जो है वो सेरोटोनिन का भी लेवल इंक्रीज करेगा एंड नॉरएपिनेफ्रिन का भी लेवल इंक्रीज करेगा। उसको कैटेगरी को बोलेंगे SNRIs, ये भूलना नहीं है। ये कैटेगरी को बोलेंगे SSRIs। ओके, एंड ये ड्यूलोक्सेटिन, अब ड्यूलो याद रखो, ठीक है, ड्यूलो, ड्यूलोक्सेटिन, ओके, मोस्ट आईएमपी ड्रग। तो ड्यूलो क्यों नाम दिया हुआ है, वो सेरोटोनिन पे भी एक्ट कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन पे भी एक्ट कर रहा है। एंटी डिप्रेसेंट का हमारा जो लेक्चर हुआ है वो आराम से देख लेना, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे चलो हम लोग बात हो रहा है सीएनएस स्टिमुलेंट्स वगैरह की। यहाँ पे आया कि चलो अकेला नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर कौन है, एटोमोक्सेटिन। अकेला सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कौन है कि जो सेरोटोनिन इंक्रीज कर रहा है, तो ये फ्लुओक्सेटिन है। फ्लुओक्सेटिन एंड वो एंटी डिप्रेसेंट्स कैटेगरी में यूज होता है। एंड यहाँ पे SNRIs, ओके, तो ड्यूलोक्सेटिन, वेनिलाफेक्सिन, मिलनासिप्रान, ये ड्यूलोक्सेटिन को याद रखना ही रखना है। वेनिलाफेक्सिन, डेस वेनिलाफेक्सिन, मिलनासिप्रान एंड एल मिलनासिप्रान, लिवो मिलनासिप्रान। ओके, तो ये तीन ड्रग याद रखोगे मोस्ट टाइम भी। ओके, देन इट विल बी डन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, लिलोक्सेटिन, वेनिलाफेक्सिन एज वेल एज द मिलनासिप्रान, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये होगा रिगार्डिंग दिस। ओके, अभी चलते हैं मोडाफेनिल। ओके, अभी मोडाफेनिल की बात करते हैं। ओके, तो मोडाफेनिल पॉपुलर विद द नाइट शिफ्ट वर्कर। ओके, पॉपुलर विद द नाइट शिफ्ट वर्कर। स्पेसिफिकली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि चलो शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर है, ओके, उसके लिए कौन सा मेडिकेशन है। शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर यानी होगा क्या, की खबर पता है कि आपको, बहुत सारे लोग हैं ना कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग QA की बात करें, ओके, तो QA QC ये सारे के सारे डिपार्टमेंट 24 आवर्स चलते हैं, तो 8 आवर्स का शिफ्ट रहता है उसमें। रात को 12 से 8 बजे का शिफ्ट अलग, 9 से 7 का शिफ्ट अलग, एंड रात को 6 बजे से लेके रात के 3 बजे का शिफ्ट अलग। तो हर वीक अलग अलग शिफ्ट चलता रहता है कंपनी में। ओके, उसको बोलेंगे शिफ्ट। ओके, वर्कर्स का पूरा शिफ्ट होता है। एक वीक नाइट शिफ्ट रहेगा, एक वीक दोपहर में शिफ्ट रहेगा, एक वीक मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा। ओके, तो वो लोगों में क्या होता है कि नींद बहुत ही इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो वो स्लीप एपनिया की वजह से वो जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स को प्रॉपर वे में आए, ओके, उसके लिए एक मेडिकेशन यूज होता है, मोडाफेनिल। ओके, तो ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। CNA साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स कैटेगरी में आता है मोडाफेनिल। पूछ सकते हैं कि शिफ्ट वर्कर डिसऑर्डर्स में कौन सा मेडिकेशन है, तो ये होगा मोडाफेनिल। बहुत ही स्पेसिफिक स्पेसिफिक ड्रग है, स्पेसिफिक यूज के लिए आपको याद रखना है। ओके, एंड यस, नाइपर, जीपेट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, सारे के सारे में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एंड अनदर एक ड्रग याद रखना है, पेमोलिन। ओके, तो अभी पेमोलिन में तो सिर्फ इतना ही याद रखो क्या, चलो, दैट इज द साइकोमोटर स्टिमुलेंट अवेलेबिलिटी है, ठीक है। ओके, तो अभी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में चलते हैं, कोकेन। ओके, ओके, तो एक कोकेन है, दैट इज ऑल्सो द साइको स्टिमुलेंट्स कैटेगरी में आता है। बट यहाँ पे एक उसका एक ब्रांड नेम याद रखो, दैट इज द क्रैक, CRAC, क्रैक नाम याद रखो, ठीक है। कभी कभार वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग
कंटेन्स द क्रैक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द कोकेन, ओके, 3-4 ब्रांड नेम दिए होंगे, बट क्रैक इज वेरी फेमस, ओके, क्रैक में आता है कोकेन, ओके, कोकेन पता है कि चलो हेरोइन, गांजा एंड ऑल, उसके लिए सब यूज होता है, ठीक है, कि हाँ चलो चरस, गांजा एंड ऑल, ओके, उसमें एक कंस्टिट्यूएंट है कोकेन, ओके, बट यस एक लिमिटेड डोज के लिए स्पेसिफिकली मेडिकेशन एज ए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन, ओके, उसका एक स्पेसिफिकली मैकेनिज्म याद रखो, इनहिबिशन ऑफ द कैटेकोलिमन रिएप्टेक, एंड लोकल एनेस्थेटिक भी है, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक भी है, ठीक है, रिएप्टेक है, ओके, याद रखना। कोकेन में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है लोकल एनेस्थेटिक, ओके, तो डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस, ओके, तो ये होगा आपका कोकेन, ओके, तो ये क्या है कि साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स वगैरह है, उसके लिए देखा हम लोगों ने पूरा का पूरा, ठीक है। अभी फिर से मैं 2-3 दिन में क्विक रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में चलते हैं मिथाइलक्सांथिन में, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या देखा, साइकोस्टिमुलेंट्स है, साइकोस्टिमुलेंट स्पेसिफिकली साइकोमोटर स्टिमुलेंट, साइकोमाइमेटिक ड्रग, ठीक है, एंड मेनली स्पेसिफिकली साइकोस्टिमुलेंट्स करता क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन वगैरह को इंक्रीज करता है। साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स में हम लोगों ने पहला क्या देखा, एम्फेटामाइन, इट्स डेरिवेटिव। अब एम्फेटामाइन डेरिवेटिव का मैकेनिज्म भी क्या है, इनहिबिशन ऑफ द कैटेकोलिमन रीअपटेक, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन स्पेसिफिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा, एम्फेटामाइन का स्ट्रक्चर देखा, एम्फेटामाइन में से मेनली जो NH2 है उसमें CH3 बढ़ जाता है, तो हम लोगों ने देखा मिथएम्फेटामाइन, मिथएम्फेटामाइन में स्पेसिफिकली क्या है कि मिथएम्फेटामाइन में भी मिथिलीन डाइऑक्सी बढ़ जाता है, तो MDMA होगा, मिथिलीन डाइऑक्सी एम्फेटामाइन। स्पेसिफिकली बोला कि ये टेस्टलेस है, ड्रग है, ओके, मेनली स्पेसिफिकली रेप के लिए यूज होती है, बिकॉज आमनेस्टिक प्रॉपर्टी है, फॉरगेटफुलनेस प्रॉपर्टी है, उसको बोलेंगे एक्टेसी, एक्टेसी बोलना नहीं है, मौली भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेट रेप ड्रग, स्ट्रीट ड्रग, पार्टी ड्रग। डेट रेप ड्रग की बात आए तो आपको फ्लूनिट्राजेपाम भूलना नहीं है, ठीक है, दैट इज आल्सो एंजाइलेटिक आमनेस्टिक प्रॉपर्टी है। वो ऐसा ये जो फिनाइल इथाइलामाइन डेरिवेटिव एम्फेटामाइन डेरिवेटिव में पाया गया कि दैट इज द पोटेंट एनोरेक्सियन एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी है, ओके, तो साइंटिस्ट ने अनदर डिराइव किए कंपाउंड्स, फेनफ्लुरामाइन, फेंटेरामाइन, ओके, दोनों पोटेंट एनोरेक्सियन है, तो दोनों को मिला लिया, फैन फैन करके मेडिकेशन मार्केट में आया, ओके, बहुत सारा चला एंटी ओबेसिटी ड्रग 1990 में, बट हुआ क्या, फेनफ्लुरामाइन का साइड इफेक्ट हुआ, ठीक है, कौन सा साइड इफेक्ट, हार्ट वाल्व डिसीज, उसकी वजह से ये बैंड हो चुका, ठीक है। एंड यस उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि फेनफ्लुरामाइन का नया यूज आया, okay, that is also you don't have to forget, and that is useful for the Dravet syndrome, okay, तो ये Dravet syndrome आपको भूलना नहीं है, that is kind of the epilepsy, okay, and यस एंटी ओबेसिटी ड्रग की जब भी बात हो तो दो ड्रग आपको दिमाग में बैठा के ही रखना है, कौन कौन सा, ऑर्ली स्टेट एज वेल एज द रिमोनाबैंड। नींद में से भी पूछो तो आपको पता होना ही चाहिए, ऑर्ली स्टेट, रिमोनाबैंड, ओके, एंड यस अभी रिमोनाबैंड है सुसाइडल टेंडेंसी की वजह से, दैट इज द बैंड, ओके, तो वो भी याद रखना है। तो दो मोस्ट एम्पे क्वेश्चंस आपके कौन कौन से हो जाएंगे, मेनली हार्ट वाल्व डिसीज की वजह से फेनफ्लुरामाइन बैंड, सुसाइडल टेंडेंसी की वजह से होगा रिमोनाबैंड बैंड, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं एटोमोक्सिडिन, मोस्ट टाइम भी नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर, उसमें ADHD में यूज होता है। ADHD में दो स्पेसिफिक कौन से यूज होते हैं, मिथाइलफेनिडेट एंड एटोमोक्सिडिन। ऐसे सारा SNRS एंटी डिप्रेशन के एग्जांपल भूलनी नहीं है, मोडाफेनिल आए तो शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, ओके, एंड पैमोलिन याद रखो, कोकेन याद रखो, इनहिबिशन ऑफ द कैटेकोलिन रिएप्टेक, लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है, क्रैक, ओके, याद रखना है, ठीक है। वो भी मोस्ट IMP मिथाइलक्सांथिन के स्ट्रक्चर्स में चलते हैं, ओके, तो मिथाइलक्सांथिन नेक्स्ट क्लास ऑफ द ड्रग, एक क्लास ऑफ द ड्रग हम लोगों ने देखा, दैट इज द एम्फेटामाइन एंड इट्स डेरिवेटिव एंड सम ऑफ द अदर ड्रग। अभी मिथाइलक्सांथिन के बारे में चलते हैं, तो मिथाइलक्सांथिन में स्पेसिफिकली ये एक स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, xanthine derivatives, ओके, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आप ये वाला, ओके, आई एम गिविंग यू 20 सेकंड 30 सेकंड्स ऑफ द टाइम, ओके, तो इट विल बी गुड, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू, ओके। दिस xanthine derivative is the most IMP for your exam point of view, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ओके, एंड बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ओके, अभी xanthine derivatives, ओके, xanthine derivatives में नंबरिंग याद रखो, नंबरिंग में ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 एज वेल एज द 6, ये 6 नंबर तक है, ठीक है, 1 टू लेके 6 नंबर तक आपको याद रखना है। समटाइम्स कैसा होता है कि साइंटिस्ट ने नंबरिंग दे दिया होता है, ओके, जस्ट वी नीड टू रिमेंबर क्या, चलो ये नंबरिंग दिया हुआ है, ओके, हाँ
बहुत आगे कुछ सोचना नहीं है। तो अभी जो पहला रिंग वाला है, ओके, तो पहला रिंग 1 to 6 नंबर यहाँ पे एंड होता है। ये 7 नंबर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, 8 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एंड ये 9 नंबर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा 9, 1 से लेके 9 तक ज़ांथीन डेरिवेटिव में आपको याद रखना है कि चलो ये ज़ांथीन डेरिवेटिव है, 1 to लेके 9 वहां पे स्ट्रक्चर है। अभी स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कैफेन, ठीक है, कैफेन। अभी ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन कैफेन में याद रखो R1 पोजीशन पे CH3 है, R3 पोजीशन पे CH3 है, R7 पोजीशन पे भी CH3 है, कैफेन। ओके, तो कैफेन में आपको याद रखना है, कैफेन में 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे एंड 7 पोजीशन पे CH3 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 है। तो आपको याद रखना है दैट इज द ट्राई मिथाइल xanthine। ओके, एंड स्पेसिफिकली आपको क्या याद रखना है, कैफेन के बारे में बहुत बार पूछा गया है, इट्स 1, 3, 7 ट्राई मिथाइल xanthine, ट्राई मिथाइल xanthine आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 1, 3, 7 ट्राई मिथाइल xanthine, कैफेन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन आंसर दे देंगे। ओके, आपको कैफेन पता होना चाहिए। अभी कैफेन तो सबको पता है, ओके, दिन का शुरुआती हमारा कैफेन से होता है, ठीक है। चलो चाय तो सब लोग लेते ही है, चाय नहीं लेते तो कॉफी लोग लेते हैं, ओके, चाय एंड कॉफी वगैरह में कैफीन होता ही है, लेकिन बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे माइंड को सुबह सुबह एक्टिवेट करने के लिए कैफीन इज नेसेसरी। कैफीन का हायर डोज रहा, ठीक है, जैसे कि 30 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, तो क्या है कि सरदर्द वगैरह में भी कैफीन यूज होता है, ठीक है। तो यस, कैफीन ये है। थियोफाइलिन याद रखो कि थियोफाइलिन में ओनली 1 and 3 पोजीशन पे ही CH3 होता है, तो उसको बोलेंगे 1,3-डाई मिथाइल xanthine, 1,3-डाई मिथाइल xanthine। ओके, तो एग्जाम में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1,3-डाई मिथाइल xanthine, तो थियोफाइलिन याद रखना है। एंड एग्जाम में आ सकता है थियोब्रोमीन, तो थियोब्रोमीन में 3rd पोजीशन एंड 7th पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3,7-डाई मिथाइल xanthine। मोस्ट IMP फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये xanthine कैटेगरी भी IMP है, xanthine डेरिवेटिव्स 137 ट्राइमिथाइल xanthine, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन। एक मेनली आप याद रखो कि तीनों के तीनों एक ऑर्डर में ही याद रखना है, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन। ओके, उस हिसाब से ही याद रखना है। ओके, देन इट विल बी गुड। क्या, चलो आपको पूरा का पूरा याद रह जाएगा, ठीक है। R1, R3 एज वेल एज द R7, कैफीन है, थियोफाइलिन है, एज वेल एज द थियोब्रोमीन। Everyone clear regarding this xanthine derivative, caffeine, theophylline, theobromine? Can anyone confirm in the chat box? Okay, chalo. Hem, Dia. Okay, so many students are saying Om, Jyoti, Rakesh, Gaurav, Dhruvi. Okay, chalo. So many students are saying it's a confirm. Okay, crystal clear. अभी most important दूसरे में चलते हैं, ठीक है। अभी सॉरी, ये गलती से कोकेन लिख दिया है, कोकेन नहीं है, ये कैफीन है, ठीक है। कैफीन में क्या है, 137 ट्राइमिथाइल xanthine, ठीक है। ये है क्या है, थियोफाइलिन 1,3-डाइमिथाइल xanthine। ये क्या है, 3,7-डाइमिथाइल xanthine। तो ये होगा कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन। अभी उसका सोर्स बहुत ही IMP है, BS जिसको बोलते हैं, ओके, बायोलॉजिकल सोर्स। ओके, अभी बायोलॉजिकल सोर्स है कॉफी का, ओके, कॉफी का सोर्स है कॉफिया अरेबिका, ठीक है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। अभी आपको बायोलॉजिकल सोर्स याद रखना है थियोफाइलिन, तो थियोफाइलिन है, तो थियोफाइलिन किस में से मिलता है, टी में से मिलता है, ठीक है। तो ये टी याद रखना है। ये कॉफिया अरेबिका क्या है, कॉफी याद रखना है, स्पेसिफिकली उसमें कैफीन, टी में भी स्पेसिफिकली कैफीन होता है, लेकिन थियोफाइलिन स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो उसका जो सोर्स है थियासिनेंसिस, ओके, डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। एंड थियोब्रोमा कोकाओ, ओके, तो कोकाओ का याद रखना है सोर्स BS, दैट इज द थियोब्रोमा कोकाओ, डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। तो आपको ये स्पेसिफिकली याद रखना है। कॉफी, कॉफीन में मेन क्या है, कैफीन, कैफीन इट्स अ 137 ट्राइमिथाइल xanthine डेरिवेटिव। ये टी है, टी का सोर्स क्या है, थियासिनेंसिस, थियासिनेंसिस थियोफाइलिन है, उसमें थियोफाइलिन 1,3 डाइमिथाइल xanthine। थियोब्रोमा कोकाओ, ओके, थियोब्रोमा कोकाओ में क्या है, थियोब्रोमिन, ओके, थियोब्रोमिन 3,7 डाइमिथाइल xanthine, कोकाओ मेनली सोर्स है। एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखो, ठीक है, कि इनहिबिशन ऑफ द फोस्फोडाइएस्टर एंटागोनिज्म
ऑफ द एडेनोसिन A2। ओके, तो यस याद रखना, कभी ये मोस्ट आइएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि चलो कैफेन है, कैफेन एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर, तो आपको पता होना चाहिए एक्ट ऑन द A2 रिसेप्टर, inhibition of the A2 receptor, adenosine A2 receptor। ओके, तो यस दिस इज द मोस्ट आईएमपी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मिथाइल xanthine के बारे में आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, ये चलो ये होगा, ठीक है। ओके चलो ये होगा हमारा मिथाइल xanthine। अगेन टेलिंग यू कि चलो मिथाइल मिथाइल xanthine का स्ट्रक्चर याद रखना है। 137 ट्राइमिथाइल xanthine कैफेन हो गया, उसके बाद थियोफाइलिन हो गया, उसमें 13 डायमिथाइल xanthine हो गया, 37 डायमिथाइल xanthine होगा, तो थियोब्रोमिन होगा, ठीक है। तो कैफेन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, 137 1337 ये नंबर आप याद रख लोगे, ओके, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके चलो ये होगा xanthine डेरिवेटिव। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फेज में चलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट फेज में है दैट इज द साइकोमाइमेटिक ड्रग। ओके, अभी साइकोमाइमेटिक ड्रग है, ओके, साइकोमाइमेटिक ड्रग मैंने अभी भी बोला कि साइकोमाइमेटिक ड्रग है, साइकोस्टिम्युलेंट्स ड्रग्स सारे के सारे ओवरलैप होते ही रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप स्पेसिफिकली याद रखो कि चलो एक LSD, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, ये याद रखो, एंड टेट्राहाइड्रोकैनोबिनॉल, टेट्रा हाइड्रोकैनेबिनॉल, ओके, चरस गांजा वगैरह में होता है ना, THC वगैरह कंपोनेंट होता है, ओके, तो टेट्रा हाइड्रोकैनोबिनॉल, तो आपको स्पेसिफिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है। लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव स्पेसिफिकली एगोनिस्ट एट 5-HT2A। ओके, अभी ये 5-HT है वो दैट इज अ सेरोटोनिन। ओके, अभी सेरोटोनिन का मेनली एक आपको याद रखना ही रखना है कैसे भी करके, क्या चलो ये सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन का पूरा का पूरा हम लोगों ने चैप्टर देखा हुआ है, ओके, उसमें देखोगे ऑटाकॉइड्स में, ठीक है। तो यस हम लोग ये बैच में भी पढ़ेंगे, अगली बैच में भी किया हुआ है, ओके। तो कौन कौन से रिसेप्टर पे क्या क्या एक्ट होता है, दैट इज द मोस्ट टाइम भी। तो यहाँ पे आपको क्या स्पेसिफिकली याद रखना है, 5-HT2A एगोनिस्ट है, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। टेट्राहाइड्रोकैनोबिनोल, तो उसमें पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कैनाबिनोल 1 रिसेप्टर्स एंड कैनाबिनोल 2 रिसेप्टर्स। ओके, तो RS लिखा हुआ है, दैट इज द रिसेप्टर्स, उसमें भी CB1 रिसेप्टर एज वेल एज द CB2 रिसेप्टर। ओके, तो आपको ये कैसे भी करके याद रखना ही रखना है साइकोमाइमेटिक ड्रग में। जब भी 5-HT2A वगैरह की बात होती है, ओके, जब भी हम सेरोटोनिन की बात होती है, ओके, तो हम स्पेसिफिकली ये तीन चीजें तो दिमाग में बिठा के ही रखते, मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को हर टाइम बोलता हूँ, ओके। तो राइट डाउन इन योर नोटबुक, एक है बुस्पाइरोन, यहाँ के मेडिकेशन नहीं है सीनस स्टिमुलेंट्स में, ओके, बट मोस्ट टाइम पे इसलिए यहाँ पे कोरिलेशन में ले रहा हूं, बुस्पाइरोन, जेपिरोन एंड इप्सापिरोन। ओके, एंड इप्सापिरोन, ये तीन मेडिकेशन मोस्ट IMP है, दैट इज ऑल्सो एगोनिस्ट एट 5HT2 5HT 5HT1A एगोनिस्ट, ठीक है। ओके, तो 5HT1A एगोनिस्ट के बारे में याद रखो, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन है, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन है, एंजोलाइटिक्स। ओके, तो 5HT1A पार्शियल एगोनिस्ट आपको याद रखना है कैसे भी करके, ठीक है। बी, दूसरा है ट्रिप्टांस, ट्रिप्टांस भी बहुत ही IMP है, ठीक है। ट्रिप्टांस में स्पेसिफिकली सुमा ट्रिप्टान, ओके, सुमा ट्रिप्टान, ओके, तो वो सुमा ट्रिप्टान बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन, इसलिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे एगोनिस्ट एट 5HT1B1D, ठीक है। तो ये आपको कैसे भी करके पता होना चाहिए, ठीक है, 1B1D, दोनों के दोनों क्रिस्टल क्लियर, बुस्पाइरोन, जेपिरोन, इप्सापिरोन एंड ट्रिप्टान्स। ओके चलो एवरीवन इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट सी में चलते हैं, ठीक है, दैट इज द सेट्रॉन्स, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेट्रॉन्स सबको पता ही है, सबने लिया ही होगा, ओके, कि हाँ चलो सेट्रॉन्स, उसमें आएगा ओंडान सेट्रॉन, ग्रानी सेट्रॉन, तो ये सब लोगों ने लिया ही हुआ है,
ठीक है। एंड ये जो कैटेगरी आएगा वो स्पेसिफिकली सेट्रॉन्स का कैटेगरी आएगा 5HT3 एंटागोनिस्ट। ओके, एंटागोनिस्ट। जब भी वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है, वॉमिटिंग होती है, ओके, तो दिस ड्रग्स एक्ट एज एंटी इमेटिक ड्रग्स, एंटी इमेटिक ड्रग्स। ओके, तो ये तीनों के तीनों तो नींद में से भी पूछना है तो आपको भूलना नहीं है। ये मोस्ट 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 आईएमपी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ये बुस्पाइरोन, जेपीरोन, इप्सापिरोन, ओके, तो ये 1A, ठीक है, वो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। एंटी एंजाइटी ट्रिप्टान, सुमाट्रिप्टान, वो स्पेसिफिकली एगोनिस्ट कहां पे है? 1B 1D। सेट्रॉन्स है तो वो स्पेसिफिकली 5HT3 एंटागोनिस्ट है। ओके, बहुत सारे 5HT के रिगार्डिंग है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड ऑल, टॉयट्स में पढ़ेंगे सेरोटोनिन का पूरा चैप्टर में। बट ये तीन तो आपको नींद में से भी पूछे तो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ कि चलो हम लोगों ने LSD के लिए बात किया, एगोनिस्ट एट द 5HT2 में बात किया, ओके, इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइकोमिमेटिक में मेनली LSD, THC, स्पेसिफिकली याद रखो कि हाँ चलो टेट्राइडोकैनोबिनोल CB1 रिसेप्टर, CB2 रिसेप्टर, कैनाबिनोल रिसेप्टर पैक करता है। ये तीनों ABC, राइट इट इन योर नोटबुक। ओके, मैं आपको कभी भी क्वेश्चंस कर सकता हूं, ये तो आपको भूलना नहीं ही है। बुस्पाइरोन, जेपिरोन, इप्सापिरोन, ओके, एंड ये इसको कलेक्टिवली बोलते हैं एजास्पाइरोन्स। एंटी एंजाइटी मेडिकेशन ट्रिप्टान्स है। ट्रिप्टान्स का यूज क्या है? माइग्रेन, जब भी बहुत ही सर दर्द होता है तो वो माइग्रेन। इन सेट्रॉन्स में एंटी इमेटिक। ओके, तो तीनों के तीनों मोस्ट आईएमपी अलाइड यूजेस, एक एंटी एंजाइटी में है, एक माइग्रेन में, एंटी इमेटिक है। ओके, तो ये तीनों के तीनों भूलना नहीं है। ट्रिप्टान, सुमा ट्रिप्टान, नींद में से भी पूछे ट्रिप्टान्स को माइग्रेन याद आना चाहिए, 5HT 1B 1D एगोनिस्ट याद आना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट फेज में चलते हैं। दो मोस्ट आईएमपी मेडिकेशंस रिगार्डिंग द साइकोमाइमेटिक, तो वो है फेनसाइक्लिडिन एज वेल एज द कीटामीन। ओके, मोस्ट आईएमपी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, याद रखना, ठीक है। अभी चलो फेनसाइक्लिडिन की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो चलो फेनसाइक्लिडिन की बात करते हैं हम लोग। ये अभी फेनसाइक्लिडिन में स्पेसिफिकली आप देख सकते हो, ओके, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ओके, अभी फेनसाइक्लिडिन है, देखो ये 3 रिंग से बना हुआ है। ओके, ये सेंटर में एक कार्बन है, सेंटर में एक कार्बन है, ठीक है, एंड सेंटर में एक कार्बन है। एक उसमें एक रिंग है साइक्लोहेक्साइल रिंग है, एक रिंग है पाइपरिडीन रिंग है, एंड एक रिंग है फिनाइल रिंग है। ओके, तो आपको कैसे भी करके याद रखना है, फिनाइल साइक्लोहेक्साइल, पी से पी साइक्लोहेक्साइल पाइपरिडीन, PCP लाइक ड्रग। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन अभी ऑफ द फॉलोइंग इज PCP लाइक ड्रग। ओके, तो PCP लाइक ड्रग आता है तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पाइपरिडीन रिंग। ओके, तो साइक्लोहेक्साइल होगा, पाइपरिडीन होगा, फिनाइल होगा। ओके, तो ये जो ड्रग है दैट इज द फेनसाइक्लिडिन। तो फेनसाइक्लिडिन में आपको भूलना नहीं है, फेनसाइक्लिडिन जब भी ड्रग आए, ओके, फेनसाइक्लिडिन, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 3 आईएमपी पॉइंट है, इन सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो है उसका सिनोनिम एंजल डस्ट। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है। दूसरा PCP लाइक ड्रग। ओके, ऑलरेडी बोल दिया क्यों PCP लाइक ड्रग है, क्योंकि उसमें फिनाइल रिंग है, साइक्लोहेक्साइल रिंग है, एज वेल एज द पाइपरिडीन रिंग है, तो आपको भूलना नहीं है। एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत बार पूछा गया है, दैट इज द NMDA एंटागोनिस्ट, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। ओके, कभी कभार NMDA का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो भी आपको पता होना चाहिए, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। ओके, तो NMDA एंटागोनिस्ट है, स्पेसिफिकली न्यूरोट्रांसमीटर NMDA है, दैट इज इनहिबिटर है फेनसाइक्लिडिन, तो आपको पता होना चाहिए। एंड दिस फेनसाइक्लिडिन के बारे में दूसरा याद रखना है, दैट इज द डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। ओके, अभी मेनली this is the dissociative anesthetic agent, this phencyclidine produces dissociative anesthesia। अभी dissociative anesthesia क्या है, ठीक है, कि इट्स लाइक जो भी पेशेंट है ना, ओके, वो पेशेंट में उनको है ना
एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट में कोई फील ही नहीं होता, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट यानी जो भी है बाहर कुछ हो रहा है, इंटरनल भी कुछ हो रहा है, तो वो जो एनवायरमेंट है उसके परे हो जाता है। एंड स्पेसिफिकली क्या है कि ये स्टेट को प्रोड्यूस किया जाता है एनेस्थेसिया में, स्पेसिफिकली डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया के स्टेट को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड उसके बाद ये पेन मेडिकेशंस एंड ऑल जो जो भी है, ठीक है, मेडिकेशंस वगैरह सर्जरी वगैरह होता है, ओके, तो पेशेंट को पता नहीं चलता, ओके। तो मेनली फॉर द पेन रिलीफ डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया प्रोड्यूस किया जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। तो आप क्या याद करोगे डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में? फेनसाइक्लिडिन। तो एग्जाम में 4 पॉइंट दिमाग में बिठा के रखो। फेनसाइक्लिडिन आता है तो पहला पॉइंट एंजल डस्ट, दूसरा पॉइंट पीसीपी लाइक ड्रग, तीसरा पॉइंट एनएमडीए एंटागोनिस्ट, एंड चौथा पॉइंट आपको याद रखना है दैट इज द डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, ओके। तो आपको ये भूलना नहीं है रिगार्डिंग द फेनसाइक्लिडिन, ओके। तो ये फेनसाइक्लिडिन तो मोस्ट आईएमपी है फॉर एग्जाम में, तो इसके 4 पॉइंट तो आप याद को रखने ही रखने हैं। उसके साथ साथ दूसरा है कीटेमाइन, ओके। अभी कीटेमाइन फेनसाइक्लिडिन जैसा ही है, ठीक है। कीटेमाइन के बारे में भी आपको स्पेसिफिकली 2 पॉइंट याद रखने हैं। वो भी एनएमडीए एंटागोनिस्ट है, एंड दैट इज आल्सो प्रोड्यूसेस द डिसोसिएटिव एनेस्थेटिया, दैट इज आल्सो द पोटेंट डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, ओके। तो एग्जाम में फेनसाइक्लिडिन रिगार्डिंग पूछा जाता है ना, तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेनली। पहले वाले जो बोले कि पीसीपी लाइक ड्रग, एंजल डस्ट, एनएमडी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये जो 3 पॉइंट है वो, ठीक है। लेकिन कीटेमाइन में स्पेसिफिकली एग्जाम में आता है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, एंड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंट डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक? तो फर्स्ट आपको दिमाग में रखना है कीटेमाइन, एंड सेकंड याद रखना है आपको फेनसाइक्लिडिन। तो डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक दो तो आपको भूलना नहीं है, एक है कीटेमाइन होगा एज वेल एज द फेनसाइक्लिडिन, ओके। तो यस, दिस इज द मोस्ट आईएमपी, ओके, आपके एग्जाम के लिए आईएमपी है, ठीक है, ओके। ओके, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द होल द सेशन, ओके, तो यू वोंट फॉरगेट, ओके। तो हम लोग पहले से हम लोग एक बार क्विक 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 रिवीजन कर लेते हैं, ओके। स्टे ट्यून्ड फॉर द 5 मिनट्स में पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, चलो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया सीएनएस स्टिमुलेंट से, ठीक है। सीएनएस स्टिमुलेंट्स में मेनली होगा क्या कि ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। ब्रेन एक्टिवेट क्यों होता है? नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एज वेल एज सेरोटोनिन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। मेनली 3 कैटेगरी ऑफ द ड्रग है, फेनसाइक्लिडिन, हाँ, कन्वर्जेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स एज वेल एज द साइकोस्टिमुलेंट्स, ओके। अभी कन्वर्जेंट है, ओके, 4 याद रखना है, स्ट्रिक्निन, पिक्रोडॉक्सिन, बिक्यूकुलिन, पीटीजेड। स्ट्रिक्निन में सोर्स याद रखना है स्टिकनेस नॉक्सोमिका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइसिन। एंड मेनली पिक्रोडॉक्सिन का सोर्स क्या है? एनामीटाकोक्यूलस, इनहिबिशन ऑफ द गाबा, नॉन कॉम्पिटिटिव। बिक्यूकुलिन कॉम्पिटिटिव गाबा इनहिबिटर, स्पेसिफिकली गाबा ए, ठीक है। पीटीजेड पेंटिलिन टेट्राजो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिशन ऑफ द गाबा। पेंटिलिन के इंजेक्शन माइस में इंजेक्ट करते हैं, कौन सा सीजर प्रोड्यूस होगा? एब्सेंस सीजर, पेटिनमल एपिलेप्सी, उसको कौन ट्रीट करता है? इथोसक्सीमाइड स्पेसिफिकली फॉर द एब्सेंस सीजर, पेटिनमल एपिलेप्सी। कैल्शियम टी चैनल ब्लॉकिंग एक्टिव डिसोक्सीमाइड, ओके। सारे के सारे कंपाउंड को इथोसक्सीमाइड में एज ए इसके साथ कंपेयर किया जाता है टू चेक द एब्सेंस सीजर इफेक्टिवनेस, पेटिनमल इफेक्टिवनेस, ओके। गाबा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, मस्क्यूमल ब्यूटिविलिन, गाबा भी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, बैक्लोफेन साइक्लोफेन, भूलना नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट किसको बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो एब्लोंगाटा पोन्स में है उसको एक्टिवेट करते हैं, इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। इन कीमोरिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं तो CO2 O2 पीएच का बैलेंस रहता है। डोक्साप्राम, निकेतिमाइड, बिमेग्रेड नहीं भूलना है। स्पेसिफिकली मिथाइल प्रोजेस्टेरोन भी यूज होता है। पीक वीकेन सिंड्रोम, डोंट फॉरगेट। ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, ओके, स्पेसिफिकली CO2 O2 को बैलेंस करके ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम में यूज होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को क्या बोलेंगे? एनालेप्टिक्स। एंटी डिप्रेशन को क्या बोलेंगे? थाइमोलेप्टिक्स। एंटी साइकोटिक्स को क्या बोलेंगे? मेजर ट्रंक्विलाइजर्स, न्यूरोलेप्टिक। एंटी स्किजोफ्रेनिक ड्रग, डोंट फॉरगेट, एंड एंजाइलेटिक सेलेटिव हिप्नोटिक्स है, उसको बोलेंगे माइनर ट्रंक्विलाइजर, डोंट फॉरगेट। मेजर आए तो स्किजोफ्रेनिया, साइकोटिक ड्रग। माइनर आए तो स्पेसिफिकली बेंजोडाइजेपिन, डायजेपाम, प्राजेपाम, हेराजाम एंड एवरीथिंग, ओके।
रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में डोक्सापुरम में क्या याद रखना, मॉर्फोलिन, डोंट फॉरगेट दिस। निकेतिमाइड है, निकेतिमाइड में क्या है, एन एन डाइथाइल निकोटिनामाइड, मेनली स्पेसिफिक निकोटिन याद रखो। अभी साइको स्टिमुलेंट्स मोस्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ, साइकोमोटर स्टिमुलेंट, साइकोमाइमेटिक ड्रग, साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स में स्पेसिफिकली एम्फेटामाइन रिलेटेड ड्रग, methamphetamine as well as the MDMA and all. Okay, अभी इन mechanism of action क्या है, inhibition of the catecholamine reuptake, dopamine, norepinephrine स्पेसिफिकली, वो एम्फेटामाइन का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, फिनाइलइथाइलामाइन डेरिवेटिव, उसको मिथाइल ऐड कर दो तो मिथएम्फेटामाइन बन जाएगा, ठीक है, एंड उसमें भी मिथिलीन डाइऑक्सी ऐड कर दो तो एमडीएमए बन जाएगा। एक्टेसी, एक्टेसी बोलना नहीं है, डे ट्रिप ड्रग, पार्टी ड्रग, स्ट्रीट ड्रग, मोली भी उसको बोलते हैं, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस, आमनेसिया, वो सारा साइड इफेक्ट वगैरह होता है। डे ट्रिप ड्रग में दूसरा याद रखना है तो आपको डे ट्रिप ड्रग में फ्लूनिट्राजिपाम याद रखो। लेकिन सबसे इसका पोटेंट साइड इफेक्ट भी, अनदर पोटेंट साइड इफेक्ट क्या है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, तो ये फिनाइलइथाइलामाइन डेरिवेटिव है, वो मार्केट में आए एज ए फेनफ्लुरामाइन एज वेल एज द फेंटेरामाइन। ओके, अभी फेन फेन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशन याद रखना है, ओबेसिटी के लिए यूज होता है, बट मेनली फेनफ्लुरामाइन 1997 में बैंड हो चुका बिकॉज ऑफ द हार्ट वाल्व डिसीज। ओके, फेनफ्लुरामाइन का नया यूज आया, दैट इज द ड्रेविड सिंड्रोम, सीवियर एपिलेप्सी, ठीक है, एंड यस फेंटेरामाइन अभी एंटी ओबेसिटी के लिए यूज होता है। एंटी ओबेसिटी ड्रग में दूसरा दो याद रखना है, orally state rimonabant, rimonabant also banned because of the suicidal tendencies। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं एटोमोक्सिटिन, एटोमोक्सिटिन, डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस कि एडीएचडी में यूज होता है, एडीएचडी में सेकेंडरी आपको याद रखना है, दैट इज द मिथाइलफेनिडेट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एंटी डिप्रेशन में एसएसआरआई, एसएनआरआई के एग्जांपल आपको कैसे भी करके याद रखना है। मोडाफेनिल, तो मोडाफेनिल स्पेसिफिकली याद रखना है, शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोकेन, कोकेन है तो क्रैक याद रखना है, इनहिबिशन ऑफ द कैटेकोलामिन रीअपटेक, लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है वो भूलना नहीं है। मिथाइलक्सांथिन के बारे में बात करें तो 137 कैफीन, थियोफाइलिन 13 डायमिथाइलक्सांथिन, 37 डायमिथाइलक्सांथिन। ओके, तो ये 137 ट्राइमिथाइलक्सांथिन नहीं भूलना है, कैफीन, थियोफाइलिन नहीं भूलना है, थियोब्रोमिन नहीं भूलना है, ठीक है। कॉफी, ओके, तो कॉफी में क्या है, कॉफिया अरेबिका बीएस है, बायोलॉजिकल सोर्स है, टी का सोर्स क्या है, थियासिनेंसिस है, कोकाओ का, थियोब्रोमा कोकाओ मोस्ट टाइम पे है, एंड ये सारे के सारे एक्ट कहां पे करता है, एडेनोसिन रिसेप्टर पे, ठीक है, तो इनहिबिशन ऑफ द फोस्फोडाइस्टर एंटागोनिस्ट ऑफ द एडेनोसिन रिसेप्टर, डोंट फॉरगेट, ठीक है। नेक्स्ट साइकोमाइमेटिक एजेंट, ओके, तो एलएसडी, टीएचसी, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, टेट्राहाइड्रोकैनोबिनॉल अलग अलग जगह पे एक्ट करते हैं, बट मोस्ट टाइम पे ये तीन चीजें ए बी सी दिमाग में बिठा के रखो, बुस्पायरोन, जेपिरोन, इप्सापिरोन, एंटी एंजाइटी ड्रग, एगोनिस्ट एट द 5-HT2A, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बीच में, यहाँ पे स्पेसिफिकली एगोनिस्ट एट द 5-HT1A है, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि 1A है, 1B है कि 1C है, स्पेसिफिकली याद रखना है। 5-HT2A बोला तो LSD, 1A बोला तो बुस्पायरोन, जेपिरोन, इप्सापिरोन, ट्रिप्टान्स बोला तो सुमाट्रिप्टान, स्पेसिफिकली 1B दिमाग में आना ही चाहिए, एगोनिस्ट, ओके, एंड माइग्रेन में यूज होता है। सेट्रोन, ऑन्डानसेट्रोन, ग्रानिसेट्रोन, 5T3 एंटागोनिस्ट, ओके, डोंट फॉरगेट एंटीमेटिक ड्रग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोस्ट आईएमपी, फेनसाइक्लिन, फेनसाइक्लिन के बारे में क्या बोला, स्पेसिफिकली सेंटर में कार्बन है, 3 रिंग अटैच्ड है, पीसीपी, फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पाइपरडिन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, 3 एंजल डस्ट, पीसीपी लाइक ड्रग, एनएमडी एंटागोनिस्ट, एन-मेथाइल एस्पार्टेट एंटागोनिस्ट, एंड डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, ये आपको भूलना नहीं है, स्पेसिफिकली इट प्रोड्यूसेस द डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, एंड यस कीटेमाइन में स्पेसिफिकली याद रखना है, स्पेसिफिकली इट्स अ डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, पोटेंट डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एंड एनएमडी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ओके। यस, तो दिस इज रिगार्डिंग द सीएनएस स्टिमुलेंट्स एंड ऑल, ओके, इतना तो आपको कैसे भी करके करना ही करना है कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। होप एवरीवन हैड मेड द नोट, ओके, बार बार रिवाइज करो एंड बार बार पढ़ो, ठीक है, ओके, एंड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस, ओके, एंड यस वी आर ready to help you out with the queries as well as the doubt, okay, chalo, hope everyone is clear regarding this, okay, chalo, let's end the session, okay, and milte hain next session mein, stay tuned for the further update into the group, bye bye, take care, good night, most welcome Gaurav, most welcome Aman, yes yes Aman, बहुत सारे सेशंस YouTube पे अवेलेबल है, okay, you can go through that Aman, okay, yes, bye bye, take care, good night and you can contact me on 932757581 Aman, okay, yeah, bye, take care.